शानदार रिकवरी बाजार में आखिरी हफ्ते के आखिरी दिन और आखिरी 1.5 घंटे में पहुंचने से पहले मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए बाजार वीकेंड के पहले मूड माहौल चुस्त दुरुस्त बहुत बढ़िया सर बना रहे बस है ना बना रहे सर। और चलिए करते हैं बचे हुए 1.5 घंटे की तैयारी, भरपूर एक्शन, ढेर सारे रिजल्ट्स और उसके बाद अगले हफ्ते की तैयारी भी। तो स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और दमदार रिकवरी बाजार में आती हुई दिख रही है सर। इस पर आपकी राय भी लेनी है, क्या स्ट्रैटेजी बनानी है ये भी जानेंगे। उससे पहले इस समय की बड़ी बातें क्या है बताएं। बिल्कुल बड़ी बात है दीप, यही है कि आज की कहानी पूरी की पूरी रिकवरी की, बहुत ही शानदार रिकवरी आती हुई दिखी। और अच्छी बात यह कि अहम लेवल से आई है, 17,905 का लो बनाया निफ्टी ने, एकदम परफेक्ट सपोर्ट लेवल से घुमाए 900-925। सुबह हम यही बात कर रहे थे कि उस रेंज में आए वहां खरीदारी करने का मौका बनेगा और 38,500 के आसपास बैंक निफ्टी में खरीदारी करनी चाहिए। लेवल देखिए 38,467, वहीं से घुमाया बाजार। तो बिल्कुल एकदम सही लेवल से बाजारों ने दी है रिकवरी। अब रिकवरी के बाद एकदम सही लेवल पर भी पहुंचने हैं रुकावट वाले, तो देखते क्या कुछ होता है। लेकिन फिलहाल 600 अंकों की शानदार मजबूती आपको दिखेगी सेंसेक्स में। कहां से आ रही है मजबूती ये देख लीजिए। सरकारी बैंकों को छोड़कर सभी सेक्टर इंडेक्स हरे निशान में, और इसके संकेत सुबह से आ गए थे जब निफ्टी के 50 के 50 शेयर आपको हरे निशान में खुलते हुए दिखे लंबे समय बाद। IT, एनर्जी, रियल एस्टेट, इंफ्रा 1 से 2% मजबूत है। डाउ फ्यूचर्स हल्की बढ़त के साथ है। ऐसा नहीं कि अमेरिका से हमने तेजी इंपोर्ट की, हमारी अपनी है भाई, और वहां से कोई खास संकेत नहीं, न तेजी के न मंदी के। और यूरोप के बाजार भी इस वक्त आपको दिखेंगे मिले जुले। तो ये हैं सारे संकेत जिन पर आपको रखनी है नजर दी। बिल्कुल सर, एक्शन पैक 1.5 घंटा होने वाला है क्योंकि कई सारे नतीजे और ज्यादातर नतीजे इसी दौरान आते हैं, तो वहां पर हमारी नजर है। पर इस रिकवरी को कैसे देखें सर, क्योंकि वापस एक बार वो रेजिस्टेंस जोन के करीब आ रहा है, तो अब थोड़ा सपोर्ट दिखता है क्योंकि थोड़े वॉलेटाइल एक्शन के बाद अब जो कन्विक्शन के साथ मोमेंटम आया है, क्या ये रेजिस्टेंस क्रॉस करने के लिए, एटलीस्ट लेवल्स को होल्ड करने के लिए तैयार दिख रहा है बाजार? दीप, दो चीज है। पहली चीज तो ये कि अगर आप मुझे लेवल, रेजिस्टेंस, ट्रेंड उस हिसाब से पूछेंगे तो 100% हम कंजेशन जोन में जा रहे हैं जी। जो 18,075 से लेकर 18,125 का बनता है। 17,975, 18,025 पहला लेवल था, उसे पार किया। जो हमने 17,613 का लो बनाकर रिकवरी देखी, उसमें हाई बना है 18,112 का जी, यानी 125 मान लो। तो 18,175, 18,125 ये आखिरी बाजार। अगर आज, अब हम क्लोजिंग की बात करते हैं क्योंकि बचा है 1.5 घंटा और आज वीकली क्लोजिंग है। अगर हम आज 18,125 के ऊपर बंद होते हैं, लाइफ हाई की फिर से तैयारी कर सकते हैं 125। हाँ, हालांकि 250-300 का लेवल ज्यादा कंफर्ट देने वाला कि उसके ऊपर लाइफ हाई बनेगा, लेकिन फिर भी क्योंकि एक और छोटा करेक्शन पूरा करके आप ऊपर जा रहे हैं, यस सर, तो वो स्ट्रेंथ दिखाता है। और वो स्ट्रेंथ ये दिखाता है कि ये करेक्शन आपने तब पूरा किया वापस से जब ग्लोबल थोड़े कमजोर थे। ये करेक्शन आपने तब पूरा किया जबकि FIs की बिकवाली है जी। उसके बावजूद आप ऊपर बंद होकर वीकली आप क्लोजिंग अगर 18,125 के ऊपर दे रहे हैं, जो कि इस करेक्शन की हाईएस्ट है, तो आपकी ताकत है। तो ये ताकत मुझे 18,112 के ऊपर की क्लोजिंग पे मिलेगी। अंडरस्टूड। तो 18,125 राउंड फिगर था कि आपको याद है। 18,112 मैं तो याद कर सकता हूँ, मेरी तो मजबूरी है याद रखने की, आपकी थोड़ी सबकी। तो इसलिए 18,125 ये है। उसके ऊपर हुआ लाजवाब। 18,000 के ऊपर बंद हुए तो भी हम बहुत फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कल हम 17,900 के थोड़ा सा नीचे बंद हुए थे एक दिन के लिए, लेकिन अगर आज रिकवरी कर जाते तो कोई दिक्कत। तो 18,000 के ऊपर मिले तो ठीक है, 18,125 के ऊपर की शानदार ठीक है। ये क्लोजिंग आपकी निफ्टी। बैंक निफ्टी में इस तरह की अच्छी मजबूत बात करने के पहले मुझे और कॉन्फिडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। और आप देख लो, आज सुबह भी हम ये बात करें, जैसे भी मैं कह रहा था कि लॉन्ग निफ्टी, शॉर्ट बैंक निफ्टी 1% निफ्टी ऊपर है, 1/4% बैंक निफ्टी ऊपर है। इतना फर्क है, आप देख लीजिए। 250 पॉइंट निफ्टी है, बैंक निफ्टी से 125 पॉइंट ऊपर। सो बैंक निफ्टी में अभी भी टाइम है। 40,000 के 39,000 के ऊपर निकल कर टिकेगा, तब उसके बारे में, तेजी के बारे में सोचेंगे। अभी ठीक है, टाइम पास कर रहा है, करने दीजिए। निफ्टी बढ़िया बन रहा है। डेटा देखता हूँ, थोड़ी देर में बताता हूँ। बिल्कुल सर, आपसे डेटा एनालिसिस भी लेंगे और जानेंगे क्या स्ट्रैटेजी बनानी है। बट आइए एक बार जरा नजर डाल देते हैं आज के कुछ अहम ट्रिगर्स और साथ ही खबरों वाले शेयर्स पर भी, मानसी और वरुण के साथ। मानसी बताएं कौन से ट्रिगर्स पर रखनी है नजर? बिल्कुल, गुड आफ्टरनून दीपांशु। एक्शन पैक रहेगा आज से लेकर सोमवार के दिन तक। कई सारे ट्रिगर्स हैं जिस पर हमें नजर रखनी है। आज एक तो 5 कंपनियां निफ्टी की नतीजे जिनके आने हैं, कोल इंडिया, ग्रासिम, हिंडाल्को, हीरो मोटो और ONGC। 10 कंपनियां वायदा बाजार की थी, भारत फोर्ज के नतीजे आ गए। अब भी 9 कंपनियों के नंबर्स आने बाकी हैं जिस पर नजर रहेगी। लेटेंट व्यू एनालिटिक्स का IPO आज बंद हो जाएगा। प्राइस बैंड जिसका 190 to 197 पर शेयर है। सितंबर IIP और अक्टूबर CPI के डेटा भी आज आने वाले हैं। वहीं इंडो अमाइंस
नतीजों के साथ शेयर विभाजन पर ये विचार करेंगे। रूट मोबाइल QIP के फाइनल साइज और प्राइस पर सोच विचार किया जाएगा। वहीं मिर्जा इंटरनेशनल बोर्ड बैठक है जिसमें कारोबार के रीस्ट्रक्चरिंग पर फोकस होगा। कल शनिवार के दिन वायदा बाजार की कुछ कंपनियां हैं जो नंबर्स अपने फाइनल करने वाली है। इप्का लैबोरेटरीज, JK सीमेंट, मनप्पुरम फाइनेंस के तिमाही नतीजे आते हुए दिखेंगे। इप्का लैबोरेटरीज शेयर विभाजन पर भी बोर्ड बैठक करेंगे। एक शेयर को 2 में विभाजित करने पर कल नतीजों के साथ इस पर भी बोर्ड में विचार किया जाएगा। रविवार के दिन एक तो वायदा बाजार में इन्फो एज के नतीजे आने वाले हैं और क्रिकेट लवर्स के लिए T20 वर्ल्ड कप फाइनल मैच है, तो इस पर भी नजर रखें। सोमवार 15 नवंबर कई सारी लिस्टिंग होने वाली है IPOs की। पॉलिसी बाजार के 5,625 करोड़ के IPO की लिस्टिंग होगी। SJS एंटरप्राइजेस के 800 करोड़ के IPO की लिस्टिंग होगी। सिगाचे इंडस्ट्रीज की 125 करोड़ के IPO की लिस्टिंग होगी और टार्सन्स प्रोडक्ट लिमिटेड का IPO 15 से लेकर 17 नवंबर के बीच खुलेगा। प्राइस बैंड जिसका 635 से 662 रुपए प्रति शेयर का तय किया गया है। इसी दिन स्टील कंपनियों पर फोकस रखें क्योंकि उत्तरी चीन के कुछ स्टील कंपनियां 15 नवंबर से 15 मार्च 2022 तक उत्पादन कटौती कर सकती है, यह अनुमान है, जिसके चलते स्टील कंपनियों पर सोमवार के दिन फोकस होना चाहिए। वित्त मंत्री राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कैपिटल एक्सपेंडिचर मामले पर मुलाकात करने वाली हैं। वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज के पार्टली शेयर के जो दूसरे और आखिरी कॉल की 628 रुपये और 50 पैसे की पेमेंट है 15 नवंबर से 29 नवंबर के बीच करनी होगी। सेबी की कमोडिटी डेरिवेटिव एडवाइजरी कमेटी की बैठक भी है जिस पर नजर रहेगी और इसी दिन अक्टूबर WPI के आंकड़े भी आते हुए दिखेंगे। तो मंडे तक के ये सारे अहम ट्रिगर्स। तो ये है आपके लिए ढेरों ट्रिगर्स। 200 पॉइंट की तेजी इस समय निफ्टी पर डेज हाई पर बाजार ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। पर आइए, काफी सारे स्टॉक्स भी हैं एक्शन में, जानते हैं इनके बारे में वरुण के साथ। वरुण, गुड आफ्टरनून, बताएं। डेफिनेटली दीप, तो सुबह से भी काफी एक्शन देखने मिल रहा है मार्केट में। काफी सारे नतीजे हैं जिसमें एक एक करके बताता हूँ, कुछ तो अभी भी आ भी रहे हैं। मदरसा सुमी मुनाफा 217 करोड़ 254 करोड़ का अनुमान था। मार्जिन 9.3% से घट के 6.7%। अबॉट इंडिया मुनाफा 192 करोड़ 200 करोड़ के आसपास का अनुमान यहाँ भी था। एल्केम लैब्स मुनाफा 544 करोड़ पे आया है, 457 करोड़ के आसपास का अनुमान था। मार्जिन 25.41% से घट के 22.30%। बजाज इलेक्ट्रिकल्स मुनाफा 53.2 से बढ़कर 62.8% करोड़ पे आया है। मार्जिन 8.6 से घटकर 7.25%। मैक्स हेल्थ मुनाफा 16.7 करोड़ से बढ़कर 145 करोड़ पे आया है। मार्जिन में भी जोरदार बढ़ोतरी देखने मिली है, 13.4% से बढ़कर 23.5%। अरविंद स्मार्ट स्पेसेस मुनाफा 2 करोड़ से बढ़कर 2 करोड़ 70 लाख के आसपास आया है। वहीं एक्सोनोबल मुनाफा 66.3 करोड़ से घटकर 55.7 करोड़, लेकिन मार्जिन में बढ़ोतरी हुई है 8.42% से बढ़कर 14.56%। पनामा पेट्रो, ये जितने पेट्रो वाले स्टॉक्स हैं इनमें काफ़ी बेहतर नतीजे आ रहे हैं। मुनाफा 18 करोड़ से बढ़कर 62 करोड़ के आसपास आया है। मार्जिन में भी तगड़े जंप है, 8.42% से बढ़कर 14.56%। 2 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान भी इस कंपनी ने किया है। हाल ही में लिस्टेड कंपनी बेक्टर फूड मुनाफा 23 करोड़ से घटकर 18 करोड़ के आसपास आया है। इसके अलावा कुछ खबरें जिसमें रामकृष्ण फोर्जिंग, यहाँ पे खबर आई कि ईवी मोटर्स के लिए इस कंपनी ने अमेरिका की कंपनी है ई-प्रोपेल्ड, उनके साथ करार किया है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, टाटा इंडस्ट्रीज से टाटा स्मार्ट फूड्स जो है वो ये कंपनी खरीदेगी 395 करोड़ में। कैडिला हेल्थ, USFDA से एक दवा के लिए इस कंपनी को मंजूरी मिली है, डायरिया की ये दवा है। IDBI बैंक MCLR रेट्स जो है उसमें कटौती की है, 0.05 से 0.10% के आसपास की कटौती की है। इसके अलावा KEC इंटरनेशनल, इस कंपनी ने अपडेट दिया है कि ऑयल एंड गैस क्षेत्र में इस कंपनी को 1415 करोड़ का ऑर्डर मिला है और एक ब्लॉक डील हुई है HDFC बैंक में 15 लाख शेयर्स की। ओके, तो ये ढेर सारी खबरें हैं जिन पर रखनी है आपको नजर, जो वरुण ने बताया उस हिसाब से। तो वरुण, बड़े बड़े रिजल्ट कौन से आ गए? अनिल जी, मदरसा सुमिया है, भारत फोर्ज अभी तक आ चुका है। दोनों ऑटो एंसिलरी आ गए। हाँ, दोनों ऑटो एंसिलरी आ चुके हैं। एल्केम लैब्स आ चुका है। इसके अलावा अबाउट इंडिया, ये कुछ मिड कैप्स हैं। FN वाले 3 आए, FN वाले 3 आए। 3 आए, चलो ठीक है। तो अभी 1.5 घंटा आप बिजी हैं? सभी बिजी रहेंगे अनिल जी, सभी बहुत सारे आएंगे। तो चलिए, बहुत सारे रिजल्ट्स आने वाले, पूरी टीम तैयार है, मुझसे सब लंच वंच करके आ गए ना, एकदम अपने अपने मोर्चे पे तैनात हैं एकदम अनिल जी। हाँ, मतलब वो जब युद्ध होता है तो आपको छूट नहीं मिलती कि पानी पीने जाना है या कोई और काम के लिए जाना है। वो सब हमने तो डेस्क पे ही लंच करवा लिया, बहुत ही बाहर ही नहीं जाने दिया। चलिए, तो रिजल्ट सीजन में हमारी पूरी टीम आपके लिए एकदम चुस्त दुरुस्त मुस्तैद होकर तैयार है, ताकि कोई भी रिजल्ट आपसे छूटे ना और कोई भी रिजल्ट आपको लेट ना मिले। तो सारे के सारे रिजल्ट्स करने की एक कोशिश होगी। हम ये तो नहीं कहेंगे 100% कामयाब होंगे, क्योंकि हर सेकंड रिजल्ट आएंगे, कितने चलाएंगे, कैसे चलाएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा जल्दी आपको मिल जाए। तब तक आइए, थोड़ा मौका है हमारे एक्सपर्ट्स के पास, जब तक रिजल्ट नहीं आ रहे हैं लाइफ एंजॉय कर लें। बिगुल वागले साहब के लिए वागले का वंडर।
बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, ये एक मोमेंटम स्टॉक है, काफी दिनों से साइडवेज चल रहा है, पिछले लगभग एक महीने से, और अभी शायद निकलने की तैयारी। मैं इसको प्रीएम कर रहा हूँ। स्टॉक का नाम है IRCTC। 870 के पार जैसे ये निकलेगा, इसमें कम से कम एक 30 रुपए की मूव आनी चाहिए। अभी 870 हो गया है, अभी बाय करें अभी के अभी। आपका 862 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। 8 रुपए की रिस्क होगी, 30 रुपए का रिवॉर्ड होगा, और ये आएगा तो आज ही आएगा, इसको कैरी ना करें। 900 के लेवल्स आज के दिन में ही आने चाहिए। 900 रुपए का लेवल आज ही, वाह क्या बात है। आज तो भूले बिसरे स्टॉक्स का दिन है। सुबह IEX ये रिकमेंड किया था सिद्धार्थ सैदानी साहब ने, और अब IRCTC पे नजरे इनायत हुई है वागले साहब की। स्टॉक एक्शन में आ गया, आज ही आया ना ये MSCI रिबैलेंसिंग में। जोमेटो, IRCTC, देखिए स्टॉक्स कमाल करते हुए दिख रहे हैं। 900 रुपए आज ही जाने की तैयारी में। छोटा सा स्टॉप लॉस 862 पर लगाना है आपको। ये है आपके लिए वागले साहब की तरफ से राय। स्पेशल पिक दे रहे हैं कुणाल जी और राकेश जी, और उसके बाद सुमित जी भी जुड़ेंगे आपके लिए एक अच्छी पिक के साथ। तो पहले कुणाल जी, राकेश, शो की शुरुआत में स्पेशल पिक है। वेरी गुड, बढ़िया शो निकलेगा सर। बताएं सर क्या है पिक, और इस पिक में क्या है, आप दोनों के अलावा क्या है स्पेशल? देखिए अनिल जी, स्पेशल है अनिल जी एक अपडेट आपके लिए, जो शायद आपको तो मालूम होगा लेकिन आपकी टीम को मालूम नहीं होगा। अभी आपने बोला ना युद्ध में पानी वानी पीने का टाइम नहीं मिलता, तो अनिल जी जब क्रिकेट की कोचिंग होती है ना, तो उसके अंदर अनिल जी पानी की बूंदे अनिल जी गिन के मिलती हैं। आपको तो मालूम होगा, आपने खेला है। और स्पेशल ये स्टॉक है भारतीय एयरटेल, जो किसी भी मार्केट की वीकनेस में गिर नहीं रहा है। तो ये स्टॉक अपने आप में स्पेशल है, इसलिए स्पेशल पिक है। कल ये हमारा पिक ऑफ द डे भी था, वागले जी ने भी कॉल दी थी। और अभी स्पेशल ये है कि अब ये ऊपर की नेकलाइन, ऊपर की एक नेकलाइन को तोड़ रहा है, और ये दौड़ने भागने के लिए तैयार है, और ये पानी ना पिएगा ना पीने देगा। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, हर फिल्म का हीरो अलग होता है। तो जो अनिल जी अब जो फिल्म बनेगी बाजार की, उसका हीरो होगा भारतीय एयरटेल। बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है। ये काफी इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट है जो आज आपको देखने को मिल रहा है, और उसकी वजह यह है कि आज वीकली क्लोज भी है। आज शुक्रवार है, तो वीकली क्लोज का दिन है। एक बड़ा वीकली क्लोज भारतीय एयरटेल में आता हुआ दिख रहा है। बाय करके चलने की हमारी राय है। यहां पर एक स्टॉप लॉस रखना है 730 रुपए पर। 730 के स्टॉप लॉस से बाय करें। 760 का टारगेट होगा पहला, 760 रुपए का, और इवेंचुअली स्टॉक जो है वो 800 रुपए के लेवल्स भी छुएगा। 760 के पहले टारगेट के लिए भारतीय एयरटेल बाय करें। ओके, तो सबसे बढ़िया चीज है लेवल्स, और इसके साथ में एक बहुत इंटरेस्टिंग और अहम रिसर्च करके बताई अभी कुणाल जी ने जी, और वो ये थी कि आज शुक्रवार है। कुणाल जी, इस बेहतरीन रिसर्च के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बताया आज शुक्रवार है, लेकिन एक चीज बताइए, शुक्रवार को क्या खास होता है? अनिल जी शुक्र है कि शुक्रवार है। अनिल जी आज होता है मस्ती की पाठशाला अनिल जी। हाँ। तो उसका बेसब्री से अनिल जी इंतजार हो रहा है। और आपको मैं बड़े भारी और दुखी मन से माफी मांगते हुए कहना चाहता हूं कि आज की मस्ती की पाठशाला एक हफ्ते के लिए पोस्टपोन कर दी गई। मतलब मुझे बोलते हुए तकलीफ तो हो रही है। एक्चुअली हमने प्लानिंग भी कर रखी थी, और था, लेकिन कुछ अर्जेंट सी मीटिंग आ गई। देखियो कैसे तैयार होके आए हमारे किरण जी और वागले साहब। ऐसे लगे कुंभ के मेले में दो भाई बिछड़ गए थे। एग्जैक्टली सेम टू सेम, बिल्कुल। मतलब है ना, मतलब एक जमाने में वागले साहब भी ऐसे ही फ्रेंच कट में हुआ करते थे। हाँ, होते ना, पहचान ही वागले साहब की वहां से बनी। फिर धीरे धीरे वागले साहब ने अलग तरह की मूछें बना ली, वो वैसा। मतलब मैं वो कंपेयर नहीं करना चाहता किससे मिलते, आप तो समझ ही होंगे। तो लेकिन आज देखो दोनों एक साथ, तो आप तैयारी करके तो आए, लेकिन मुझे थोड़ा सा मतलब अफसोस के साथ कहना पड़ा कि कुछ ऐसा अर्जेंट मीटिंग आ गया कि मुझे भागना पड़ेगा 3:30 बजे शो खत्म करते। तो लेकिन वादा है, हम अगले वीकेंड, अगले शुक्रवार को छुट्टी है, तो अगले शुक्रवार को भी नहीं कर पाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, गुरुवार को कर लेंगे। गुरुवार को तो कुणाल जी आपकी अनुमति से, चूंकि आप इन सबके अध्यक्ष हैं, अपने आप को मानते हैं, ये माने ना माने आप तो मानते ही हैं, तो अगले गुरुवार की इजाजत है सर? अनिल जी बिल्कुल बिल्कुल। अनिल जी काम सबसे पहले है, आराम तो बाद में। आप इसे सीखा है अनिल जी, तो बिल्कुल अगले गुरुवार करेंगे अनिल जी। बहुत ही बढ़िया। तो अगले गुरुवार, तो आप सबसे भी थोड़ा माफी चाहता हूँ कि आज कुछ अर्जेंट ऐसा काम आ गया कि 3:30 बजे भागना पड़ेगा। एक्चुअली पहले ही भागना, लेकिन मैं फिर भी रुका हूँ। मैं 2 दिन से शो नहीं कर रहा हूँ। दीप अकेले अपने कंधों पे उठा रहे हैं, तो दीप आपको, हाँ, तो बिल्कुल थोड़ा सा आराम, लेकिन हाँ अगले गुरुवार को हम फिर से करेंगे। डन सर, डन। तो चलिए अगले गुरुवार मस्ती की पाठशाला आज 3:30 बजे के बजाय अगले गुरुवार करेंगे।
करेंगे। पर आइए कुछ और बेहतरीन कॉल्स लेते हैं, चलते हैं सुमित जी के पास। बिल्कुल सुमित का सुपर हिट। बताएं सर। दीपांशु, बाय का स्टॉक है, 232 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है आईटीसी। आईटीसी एक गिरावट के बाद अब मोमेंटम बिल्डअप करेगा और अगला हफ्ता आईटीसी के अंदर अच्छा मूव देखने को मिलेगा। खरीदारी करें, 227 का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में जैसे ही आईटीसी का 233 का लेवल निकलेगा तो 240 से लेके 245 तक का मूव आईटीसी के अंदर देखने को मिल सकता है। 3 से 4 दिन का व्यू लेके खरीदारी करें 227 के स्टॉप लॉस से 240 से 245 के टारगेट्स के लिए। मोमेंटम में आया है आईटीसी, नजर रखिए इस काउंटर पर। कई सारे स्टॉक्स है जो इस समय निफ्टी के मूव का योगदान दे रहे हैं, क्योंकि निफ्टी लीड कर रहा है। बैंक निफ्टी से भी अब सपोर्ट आते हुए दिख रहा है, बट निफ्टी लीड कर रहा है। और आज आईटी पैक में जबरदस्त तेजी है। कल की भारी गिरावट के बाद उतना ही बढ़िया रिबाउंड आपको टेक महिंद्रा में आते हुए दिख रहा है। इन्फोसिस में अच्छा एक्शन है, विप्रो में आप तेजी बनते हुए देख रहे हैं। तो आईटी कमान संभाले हुए है। एचसीएल टेक भी खरीदारी दिखा रहा है और टीसीएस में भी एक्शन है। पर साथ ही आप देख रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज थोड़ा पार्टिसिपेशन दिखा रहा है, तो यहां पर भी आपको अच्छा एक्शन बनते हुए दिख रहा है। नजर रखिए इन काउंटर्स पर। अविनाश जी भी हैं अगर हमारे साथ, तो एक सवाल मैं अविनाश जी से भी लेना चाहूंगा जो टेक महिंद्रा पर एक्शन बन रहा है। अविनाश जी, कल शायद इनकी एनालिस्ट कॉन्फ्रेंस कॉल भी थी, वहां से कुछ कमेंट्री निकल के रही है आगे के प्लान्स लेकर, और कल 3% गिरने के बाद आज उतनी ही स्ट्रांग रिकवरी आ रही है। कोई राय सर टेक महिंद्रा पर? दीपांशु, मुझे लग रहा है कि टेक महिंद्रा में जो मेन ट्रिगर पॉइंट रहेगा वो 5G को लेके होगा। अभी रिसेंट रिपोर्ट्स आए हैं कि गवर्नमेंट ने स्पेक्ट्रम वोडाफोन और भारती को एलोकेट किया है और रिलायंस को एलोकेट किया है। तो ये अभी एक रोड मैप बनेगा सारी कंपनीज को 5G में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए। और टेक महिंद्रा टेलीकॉम सेक्टर वर्टिकल में बहुत ही एक वेल एस्टेब्लिश प्लेयर है। 5G का जो भी रोल आउट होगा इसमें हमको लग रहा है कि काफ़ी फायदा टेक महिंद्रा को होगा, क्योंकि हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स ये सप्लाई करते हैं। ज़्यादातर सॉफ्टवेयर में ही ये प्रेजेंट है। दूसरी कंपनी जैसे तेजस नेटवर्क भी है, उनको भी काफी फायदा होगा। तो मुझे लग रहा है कि ये जो तेजी हमको दिख रही है एटलीस्ट आज के लिए, वो और थोड़ी नियर टर्म में थोड़ी बढ़ेगी, क्योंकि इंक्रीमेंटल बिजनेस जो है वो अभी तक नंबर्स में फैक्टर नहीं हो चुका है। स्पेशली 5G की अपॉर्चुनिटी अगर हम देखें, 5G शायद आने वाले साल में कम से कम 6 महीने में ऑपरेशनल होने की अभी बातें चल रही है। भारती एयरटेल ने तो ऑलरेडी एक रोल आउट पायलट बेसिस पे शुरू किया है। तो जैसे जैसे 5G का न्यूज़ फ्लो आगे बढ़ेगा, मेरे ख्याल से इस कंपनी को और इंक्रीमेंटल ऑर्डर फ्लो मिलेगी और इसका काफी अच्छी तरह से अर्निंग्स पे इम्पैक्ट पॉजिटिवली प्ले आउट होगा। तो मुझे लग रहा है कि जिनको खरीदना है, इवन करंट लेवल्स पे थोड़ा सा अगर प्राइस करेक्ट होता है या करंट लेवल्स पे भी खरीदे, क्योंकि आने वाले साल में ये जो इंक्रीमेंटल अपसाइड रहेगी वो काफी अट्रैक्टिव रहेगी। ओके, तो ये है आपके लिए टेक महिंद्रा। नजर रखिए आज बढ़िया रिवर्सल इस काउंटर में आपको आते हुए दिखा है, पर आईटी कमान संभाले हुए है, यहां पर एक्शन है भरपूर। एक और निफ्टी का काउंटर जहां पर आपको रखनी है नजर, थोड़ी थोड़ी मूव आ रही है, एकदम सपाट है फिलहाल ट्रेड में, पर ग्रासिम, इसके आने वाले हैं नतीजे। जरा ग्रासिम पर जाने कैसे रहेंगे नतीजे मानसी के साथ। मानसी बताइए। बिल्कुल दीपांशु, अच्छे नतीजों का अनुमान हम लगाकर चल रहे हैं। वॉल्यूम्स, रियलाइजेशंस के फ्रंट पर भी नतीजों में मजबूती देखने को मिलेगी। वीएसएफ वॉल्यूम की अगर बात करें, 27% की बढ़ोतरी तिमाही आधार पर, वहीं 12% की बढ़त सालाना आधार पर देखने को मिलेगी। वहीं केमिकल सेगमेंट जो है इनके वॉल्यूम्स में भी 6% की बढ़ोतरी हम ईयर ऑन ईयर बेसिस और 5% क्यू ऑन क्यू बेसिस पर देखेंगे। केमिकल बिजनेस के रियलाइजेशंस भी बढ़ते हुए दिखेंगे। कीमतों और मांग में जो लगातार बढ़त दिख रही है, इससे बिक्री मुनाफे पर फायदा देखने को मिलेगा। क्लियरली अनुमान यह है कि करीब 33% की बढ़त बिक्री के फ्रंट पर देखने को मिलेगी। मार्जिन 11.5% से 19% तक जाते हुए दिख सकते हैं। वहीं मुनाफे के फ्रंट पर जो 360 करोड़ का आंकड़ा है वो 970 करोड़ तक पहुंचता हुआ दिख सकता है। तो करीब 170% का जंप मुनाफे के फ्रंट पर भी देखने को मिलेगा। तो इनके तमाम जो बिजनेस सेगमेंट है, मेजर बिजनेस सेगमेंट, वहां से अच्छा प्रदर्शन और नतीजे भी मजबूत रहेंगे। ओके, तो नतीजे मजबूत रहेंगे ग्रासिम के। नजर रखिएगा इस काउंटर पर। एक्शन में ये भी स्टॉक थोड़ा सुबह अच्छे एक्शन में था, फिर सुस्त हुआ, अब वापस जो बाजार की रिकवरी आ रही है, ये काउंटर मूव आपको दिखा रहा है। मदरसन सुमी थोड़ा नतीजों ने किया था निराश, बट उसके बाद मोमेंटम अच्छा बनते हुए दिख रहा है मदरसन सुमी पर। वागले साहब जरा राय दें मदरसन सुमी के चार्ट्स पर सर। दीपांशु, आज का मोमेंट जो देख के ये लग रहा है कि 230 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जहां से बाउंस बैक हुआ है और ये मोमेंटम कंटिन्यू होगा 250-255 तक। 1 से 2 दिन या मे बी 3 दिन का ये व्यू है। तो करंटली एट 246 मे बी ऑन अ करेक्शन टू 240 बाय किया जाए। यहाँ से भी 10 से 12 रुपए मिलने चाहिए।
आपका 234 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए मदरसन सुमी। नजर रखिए इस काउंटर पर, बढ़िया एक्शन बनते हुए दिख रहा है। नतीजे थोड़े निराशाजनक थे, एक आपने रिएक्शन भी देखा, पर उसके बाद स्टॉक थोड़ा मोमेंटम में आ रहा है। पर उसके सामने भारत फोर्ज, यहाँ पर हमने थोड़ी वीकनेस बनती हुई देखी थी। इनकी कुछ तो कमेंट्री आई है आगे के आउटलुक को लेकर जो थोड़ी कंसर्निंग है, स्पेशली चिप शॉर्टेज की वजह से ये थोड़ी शॉर्टेज, थोड़े एक्सपोर्ट्स में कटौती की बात कर रहे हैं। किरण जी, कोई राय भारत फोर्ज के चार्ट पर सर? दीप, आज का लो वही एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा। एक अच्छा खासा पैनिक देखने को मिला था, पर नीचे से अच्छी खासी बाइंग आई है। तो जो लो है वो लगभग 765 के आसपास का लेवल है। इसके नीचे आपके स्टॉप लॉसेस होने चाहिए। मुझे लगता है कि एक बड़े रेंज में ट्रैप हो चुका है ये काउंटर। 760 ऑन द हायर साइड, 840 ऑन द 760 ऑन द लोअर साइड, 840 ऑन द हायर साइड। तो इसी रेंज के बीचों बीच अभी ट्रेड कर रहा है। पर अभी लॉन्ग पोजीशंस के लिए मैं मानता हूं कि यही स्टॉप लॉस के साथ रखना चाहिए। इवेंचुअली वापस एक बार जो चैनल है वो एसेंडिंग चैनल है, तो मेरा मानना है कि 820 840 के लेवल्स जल्द ही देखने को मिल जाने चाहिए। आपके लिए भारत फोर्ज। और किरण जी के बात करते करते स्टॉक भी थोड़ा रिकवर करते हुए दिख रहा है। थोड़े इनकी जो प्रेजेंटेशन थी वहां पर इन्होंने कमजोरी की बात करी है, बट स्टॉक अच्छे एक्शन में आते हुए दिख रहा है। आज बिरला ग्रुप कंपनीज पर रखिए नजर, क्योंकि ग्रासिम के नतीजे आने वाले हैं, हिंडाल्को के नतीजे आने वाले हैं और वोडाफोन के भी नतीजे आने वाले हैं। और सारे नतीजों के बारे में हम आपको बताएंगे। ग्रासिम तो मानसी बता चुकी हैं, अब हिंडाल्को के नतीजे कैसे रहेंगे ये भी एक बार देख लेते हैं देवांशी के साथ। देवांशी, बताइए। बहुत ही शानदार नतीजों का अनुमान है हिंडाल्को से। आप देखिए इस तिमाही में जिस तरह से वॉल्यूम्स की बिक्री होती हुई दिखी और इसके साथ ही जो नेट रियलाइजेशंस मिलते हुए दिखे, इसी का फायदा कंपनी को मिलता हुआ दिखेगा। और साथ ही आप देखिए इस बार जो कंसर्न थे वो सिर्फ ऑटोमेटिव सेगमेंट से आते हुए दिखे, लेकिन दूसरी तरफ इनके जो कैन सेगमेंट है वहां से काफी अच्छी बिक्री होती हुई दिखी। इसी के चलते कंपनी की जो आय है वो इस बार करीब 47% से लेकर 50% तक बढ़ने का अनुमान है। मुनाफा इस बार 68% से लेकर 70% तक बढ़ता हुआ दिखेगा। अब देखिए जो लागत खर्च है वो हल्की सी बढ़ती हुई दिखी थी और साथ ही कुछ और खर्च थे वो थोड़े से बड़े थे, और इसके चलते मार्जिन्स में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी आपको आती हुई नहीं दिखेगी। फ्लैट आएंगे मार्जिन्स इस बार। 15.5% थे, वहां से घटकर 15% तक रह सकते हैं मार्जिन्स। कामकाजी मुनाफा भी 38 to 40% बढ़ सकता है। मार्जिन्स के अलावा जितने भी नंबर्स हैं काफी शानदार रह सकते हैं। तो मार्जिन्स का प्रेशर यहाँ पर आपको बनते हुए दिख सकता है, बट उसके अलावा नंबर्स काफ़ी अच्छे रहेंगे। तो देखते हैं हिंडाल्को किस तरह की परफॉर्मेंस आपके सामने लाता है। नाल्को के भी नंबर्स आने वाले हैं, वहाँ पर भी आपको रखनी पड़ेगी नज़र। तो मेटल्स के लिए बड़ा दिन है आज और नतीजों के लिहाज से काफ़ी एक्शन भी आते हुए दिख रहा है। अविनाश जी, टाटा स्टील में क्या हुआ सर? नंबर्स तो अच्छे थे, रिकॉर्ड एबिटा कंपनी ने पोस्ट किया। ये खबर के बाद मुनाफा वसूली देखें टाटा स्टील की वीकनेस को, या थोड़े ग्लोबल फैक्टर्स हैं, कैसे देख रहे हैं आज टाटा स्टील के रिएक्शन को सर? मुझे लग रहा है कि दीपांशु, आई थिंक रिजल्ट्स के बाद एक नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग दिख रहा है। आई थिंक क्लियरली यूरोपियन बिजनेस ने ज्यादा मार्जिन्स कंट्रीब्यूट किए। डोमेस्टिक बिजनेस थोड़ा सा वीक था क्योंकि प्राइसेस में थोड़ी कमजोरी थी। लेकिन हमारा मानना है कि जिस प्रकार का इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल टाटा स्टील का है, हमको लग रहा है कि डेफिनेटली प्राइसेस अभी भी काफी रेम्यूनरेटिव है और तीसरी तिमाही भी काफी अच्छी होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंटली यूरोप को लेके मैनेजमेंट काफी पॉजिटिव है और एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि इंक्रीमेंटल कैपेसिटी कई प्रोडक्ट्स में इनको अभी जरूरत है। और जिस प्रकार की रिकवरी अभी हम ऑटोमोबाइल स्पेस में दिख रही है, क्योंकि अभी नॉर्मल सी वापस आ रही है, डोमेस्टिक ऑटोमोटिव सेक्टर में भी अभी वॉल्यूम्स ग्रोथ बढ़ रहे हैं, तो मेरा मानना है कि स्टील सेक्टर को डेफिनेटली फायदा होगा। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कंपनी अगर अपने मार्जिन मेंटेन भी करती है तो काफी अच्छा ग्रोथ प्रॉफिटेबिलिटी में आपको देखने को मिलेगा। तो ये पैनिक सेल ऑफ नहीं है, एक मामूली प्रॉफिट बुकिंग है, तो इसको आपको कोई चिंता की बात समझनी नहीं चाहिए। और मुझे लग रहा है कि एंटायर मेटल सेक्टर में अगर आप देखें तो सारी कंपनीज ने, एनएमडीसी की बात करिए या टाटा स्टील की बात करिए, स्टील अथॉरिटी, इससे स्टील अथॉरिटी की बात करिए, तो नंबर्स बहुत ही दमदार आ रहे हैं। मैनेजमेंट की कमेंट्री भी ठीक ठाक है। तो आई थिंक इट इज बेटर टू होल्ड ऑन, इसमें कोई पैनिक सेल ऑफ ना करें। ओके, तो कोई पैनिक सेल ऑफ नहीं करें, वो थोड़े ठीक है। नंबर्स थोड़ा रिएक्शन उतार चढ़ाव वाला है, बट नंबर्स तो अच्छे ही थे। इस बीच एनबीसीसी, सुमित जी आप चार्ट पुलअप करें, 50 रुपए के नीचे के काउंटर है, आपका फेवरेट भी है। एनबीसीसी नंबर्स आपको आते हुए दिखे, मुनाफा 45 करोड़ से बढ़कर 75 करोड़ का मुनाफा आपको आते हुए दिखा है। तो मुनाफे में आपने बढ़िया बढ़त देखी है, 50% से ज्यादा की बढ़त मुनाफे में। आय भी 1377 करोड़ से बढ़कर 1913 करोड़ की आपको आती हुई दिखी है। तो बढ़िया नतीजे, रेवेन्यू लेड ग्रोथ आपको एनबीसीसी में आती हुई दिख रही है और ये अच्छी बात है, जिसकी वजह से स्टॉक भी थोड़ा रिएक्ट कर रहा है नंबर्स आने के बाद। सुमित जी, एनबीसीसी।
जो स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, स्टॉक बहुत दिनों से साइडवेज मूव दिखा रहा है, लेकिन अब ये ऊपर का मूव दिखाना चाहिए। 50 रुपए इसका इमीडिएट पहला टारगेट होगा। एक बार ये 50 रुपए का लेवल कन्विंसिंगली ब्रेक कर देगा तो उसके बाद स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बिल्डअप होगा। फिर स्टॉक ऊपर में 54 रुपए से लेके 56 रुपए तक का मूव शॉर्ट टर्म में ही दिखा सकता है। पोजीशंस होल्ड करें। 44 रुपए 45 रुपए स्टॉक का नीचे में सपोर्ट है, जब तक ये लेवल टूटेगा नहीं बिल्कुल होल्ड करना है। फ्रेश बाय कर सकते हैं। 50 का पहला टारगेट, फिर 54 से 56 रुपए तक का मूव आने वाले दिनों में एनबीसीसी में देखने को मिलेगा। तो एनबीसीसी पर रखिए नजर। कामकाजी तौर पर भी परफॉर्मेंस अच्छी रही है। 15 करोड़ से बढ़कर कामकाजी मुनाफा 52 करोड़ का आते दिखा है। 3.5 गुना आपने उछाल देखा है कामकाजी मुनाफे में। तो ऑपरेशनली बढ़िया परफॉर्मेंस रही है। और ये इसके बावजूद कि हमने देखा है थोड़े रॉ मटेरियल प्राइसेस की वजह से प्रेशर अक्रॉस द बोर्ड रखा है, कॉस्ट प्रेशर्स रहे हैं, बट इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि कामकाजी मुनाफे में आपने बढ़िया बढ़त देखी है एनबीसीसी के लिए। तो पैमाने पर अगर आप देखें रेवेन्यू लेड ग्रोथ है, जो कि अच्छी बात है, मुनाफे में बढ़िया उछाल है, बट कामकाजी तौर पर भी अच्छी परफॉर्मेंस रही है और उसी का इंपैक्ट आप देख रहे हैं। तो एनबीसीसी बढ़िया नतीजे पेश करती हुई कंपनी इस समय एक्शन में भी ये काउंटर आ रहा है। पर आइए हम बात कर रहे थे मेटल स्टॉक्स की और फोकस था हिंडाल्को के नतीजों पर। अब फोकस है नाल्को के नतीजे। कैसे रहने वाले हैं नाल्को के नतीजे, ये भी एक बार जान लेते हैं देवांशी के साथ। देवांशी बताएं। बिल्कुल दीपांशु, आप देखिए सिमिलर केस है ओवरऑल मेटल्स सेक्टर के लिए और नाल्को के भी जो नंबर्स हैं काफ़ी शानदार आ सकते हैं। और जो मुनाफा है वहाँ पे आपको सबसे बड़ा जंप देखने मिल सकता है। 350% तक का जंप आपको देखने मिलेगा। करीब 490 करोड़ से लेकर 500 करोड़ के बीच में मुनाफा आने की उम्मीद लगाई जा रही है। आय में भी आप देखिए इस बार जिस तरह से बिक्री होती हुई दिखी है, इसके चलते आप देखेंगे करीब 30% तक आय बढ़ती हुई दिखेगी। कामकाजी मुनाफे में भी आपको बड़ी सी जो जंप है वो आपको आता हुआ दिखेगा। ऑलमोस्ट डबल होते हुए दिखेंगे कामकाजी मुनाफा 764 करोड़ पर, और जो मार्जिन्स हैं वो करीब 25% पे आते हुए दिख सकते हैं। कोयले की जिस तरह से उपलब्धि थी वहां पे क्या चैलेंजेस आते हुए दिख रहे हैं, इस पर जो कमेंट्री है, मार्जिन्स पर कितना इम्पैक्ट होता हुआ दिखा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और साथ ही जो ओवरऑल गाइडेंस और ट्रेंड है ये भी इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन ओवरऑल जो नंबर्स हैं वो काफी शानदार होंगे। तो नंबर्स तो अच्छे रहने वाले हैं नाल्को के। बढ़िया काउंटर भी है, एक्शन में भी रहता है। थोड़ा सुस्ती ज़रूर बैठी है, बट इसके अलावा एक्शन में रहेगा नाल्को। नज़र रखेंगे इस चार्ट पर भी और देखते हैं नतीजों के बाद बाजार कैसा रिएक्शन इसको देता है। एक्शन कुछ और काउंटर्स में आपको बनते हुए दिखा है। वोडाफोन आइडिया 4% ऊपर है। थोड़ी देर में कुशल से जानेंगे कि वोडाफोन आइडिया में आज क्या चल रहा है, जो ये एक्शन। हाँ आज ही इंडिगो 6%, आईसीआईसीआई आई लेटर के लिए दिन अच्छा है। तीनों टॉप गेनर आई लेटर है, इंडिगो, आईसीआईसीआई प्रू, आइडिया, और चौथा भी इन्फोएज। नौकरी लिखा है इसलिए समझ तो चौथा भी क्या मालूम इनको एफएनओ वालों को पता नहीं कि आईटीसी भी आई लेटर भी आता है। कभी तो आईटीसी को भी आई में गिना जाए। हालांकि सुमित जी ने आज कोशिश करी, आईटीसी पे कॉल आई है। सुमित जी की आई कब? अभी 240 245 के टाइम। वाह, सुमित जी के मुंह में घी शक्कर का मिक्सचर। सुमित जी चल जाएगा ना ये भी आई लेटर के साथ साथ? अनिल जी चलना ही चलना है इस बार ही। ये स्टॉक के अंदर मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है। अगला हफ्ता आईटीसी का होगा। वाह क्या बात है। आईटीसी सुमित जी को है पसंद। हाँ बराबर, सुमित जी ने भारतीय एयरटेल के बाद कुणाल जी राकेश जी के बाद आईटीसी तो दिया था। मेरा लिखना रह गया, मिस हो गया, इसलिए मुझे ध्यान नहीं आया। चलिए, तो आईटीसी के लिए भी अच्छा समय आ रहा है, आईआरसीटीसी के लिए भी आ रहा है, आईईएक्स के लिए आ रहा है, इन्फोसिस के लिए आ रहा है। 2.5% मजबूत है। इंडियन होटल्स 2.5% मजबूत है। अगर किसी को अपना नामकरण संस्कार करना है, बदलना है, आई पे रखना है, तो आज का दिन सबसे बढ़िया है। चलिए, ये बड़े दमदार एक्शन वाले स्टॉक्स आपको नजर आएंगे आज के सेशन में। अब धीरे धीरे मजबूती और बढ़ती हुई दिख रही। दीप 2:30 बजने वाले हैं, सेठी साहब आ रहे हैं जी। रिजल्ट सीजन जोरों में, आपकी इजाजत हो तो स्ट्रेटेजी अभी कर लीजिए। बाजार भी डेज हाई पर है, तो मेरे भी डेटा तैयार है। आ जाइए, आइए चलते हैं अनिल जी के पास मार्केट स्ट्रेटेजी के लिए। Ebix कैश हर खुशी के लिए काफी है। अनिल जी, ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो ठीक ठाक ट्रेड है। यूरोप थोड़ी सुस्ती दिखा रहा है, बट ये 4-5 दिनों से बहुत ही सीमित दायरे में है। डाउ फ्यूचर्स करीब 50 अंक ऊपर है। एसएनपी और नैस्डैक फ्यूचर्स में भी आपको हल्की खरीदारी दिख रही है। एशिया में अच्छा एक्शन दिखा था सर, स्पेशली जापान 1% ऊपर था। तो ग्लोबल क्यूज ठीक ठाक हैं, हमारे बाजार डेज हाई पर हैं। बताएं क्या करना है?
देखिए दीप, पहली चीज़ तो ये ऑनेस्टली मैंने नहीं सोचा था कि आज ही 18,100 आ जाएगा। मेरा ये सोचना था 18,025 तक आकर रुक जाएगा, रुका भी वहाँ से 17,900 पे आकर वापस घुमा, लेकिन अब ये कंजेशन जो उनके आसपास है, फ्रेश खरीदारी मुझे निफ्टी पर तब करनी जब 18,125 के ऊपर टिके। तो यानी कि यहाँ से 30-35 पॉइंट आपको छोड़ने, तो 18,115 होता है, मैं 125 गिन रहा हूँ। 18,125 के ऊपर निकल कर टिकने की संभावना हो, बंद होता दिखे तो फ्रेश खरीदारी अगले हफ्ते के लिए जरूर करके जाए। फ्रेश खरीदारी भी, और लॉन्ग है वो रखनी है। आपके लिए नीचे की रिस्क अब कम हो गई, 18,000 के नीचे आज क्लोज नहीं मिलेगा, ये कंफर्ट आ रहा है। क्यों आ रहा है? इसलिए नहीं कि आज 18,085 पर, इसलिए कि 18,000 के पुट ऑप्शन में आज गजब का ओपन इंटरेस्ट बना दीप। हाईएस्ट वहीं पर है 57 लाख शेयरों का, और उसमें से 49 लाख शेयर आज जुड़े। वाओ! तो आज ही मतलब इतनी तगड़ी कॉल राइटिंग हुई 18,000 के ऊपर, तो उस लिहाज से ऐसा लग रहा है कि इस बार बाजार 18,115 को भी पार करके और ऊपर जाने की तैयारी में। तो यह शॉर्ट ना करें, क्लियर है, शॉर्ट मत करिए, अभी शॉर्ट मत करिए, रुक जाइए, देखते हैं। तो 18,000 आपके लिए बेस हो गया, और वैसे ही 18,000 के पास आप आएंगे तो 38 लाख शेयर 18,000 का कॉल राइटर जो खड़ा है वो शॉर्ट कवरिंग करने की कोशिश करेगा, तो बेस आपका 18,025 पर बन गया है। तो वो आपके नीचे 50-75 पॉइंट से ज़्यादा की रिस्क है नहीं। 18,125 पार करने के बाद आप 18,175, 18,250 की रेंज में पहुंचेंगे, यानी कि वहाँ तक की जगह खुल रही है, 250-300 तक की जगह इवेंचुअली खुल रही है आपके लिए। ये तो हो गई बात निफ्टी की। लॉन्ग पोजीशन बायस तेजी की तरफ रखें, बने रहें। आइए बैंक निफ्टी 38,500 सपोर्ट का काम करेगा। आज 38,500 के नीचे बंद नहीं होंगे, उसकी वजह है कि 38,500 के पुट पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 21 लाख शेयरों का, 14 लाख शेयर आज ही बने, लेकिन 38,500 के कॉल राइटर भी बराबर खड़ा है 18 लाख शेयर। तो अगर अब आप निफ्टी को देखकर थोड़ा नीचे आ भी गए तो कॉल राइटर भी अपनी शॉर्ट कवरिंग करने की कोशिश करेगा, इसलिए 38,500 आपके लिए सपोर्ट का काम कर लेगा। 39,000 आपसे पार नहीं होगा, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि 39,000 के कॉल राइटर्स भी 18 लाख शेयर हैं, लगभग हाईएस्ट है, तो वहाँ पर भी आपके लिए रुकावट वाला मामला है। तो रेंज क्लियर है, 38,500 39,000। 39,000 के नज़दीक आए, प्रॉफिट बुक करें, और वो रेंज है 39,875 से 39,950 की, और 38,500 के आसपास आए, वहाँ पर खरीदारी करें। सिंपल ये आपके लिए लेवल है। क्लियर है सर, तो ये है आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स। और इस बीच अच्छा हुआ हिंडाल्को के नतीजों की हमने बात कर ही ली, क्योंकि आ गए हैं आपकी स्क्रीन के सामने हिंडाल्को के नतीजे इस समय। पुल अप करते हैं कुछ की फैक्टर्स इसमें। मुनाफा 3,420 करोड़, हमारा अनुमान 3,000 करोड़ का था, तो हमारे अनुमान से भी काफी बेहतर 10% का बीट अनुमान पर आपने मुनाफे पर आते हुए दिखा है। बढ़िया एक्शन। आय 31,237 करोड़ से बढ़कर 47,665 करोड़ की आय आपको आती हुई दिख रही है। तो अगेन आय में भी आपने बढ़िया बढ़त बनती हुई दिखी है। तो हिंडाल्को फर्स्ट कट अगर नंबर्स देखें तो अच्छे ही दिख रहे हैं। कुणाल जी, आप एक बार जरा चार्ट पुल अप कर लीजिए, क्योंकि नंबर्स पर पॉजिटिव रिएक्शन भी दिखा रहा है। मुनाफा 1785 करोड़ से बढ़कर 3420 करोड़ का आया, तो मुनाफा डबल हो गया है। ये एक अच्छी बात है हिंडाल्को की, और हमारे अनुमान से भी 10% ज्यादा का मुनाफा आया है। आय थोड़ी हमारे अनुमान से ज्यादा ही आई है, तो आय ने भी बीट किया है, उतना बड़ा बीट नहीं है जितना मुनाफे ने बीट किया है। हमारा अनुमान 46 करोड़ की आय था, उसके सामने 47 करोड़ 665 करोड़ की आय आई है। बढ़िया फिगर आय का आते हुए दिखा है, उससे बढ़िया फिगर मुनाफे का आते हुए दिखा है। मार्जिन में हम थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, करीब 1% का। देखते हैं जब तक कामकाजी नंबर्स आए। कुणाल जी, हिंडाल्को की चार्ट सर। देखिए, सबसे पहले तो दीपांशु, आज का जो ओपनिंग गैप है ये अब स्टॉक के लिए एक बहुत मेजर सपोर्ट बन जाएगा। तो सबसे पहले 457 के नीचे हिंडाल्को जाएगा, तभी अब आपको कमजोर होता हुआ दिखेगा। मेरी राय में अगर आप थोड़े रिस्क टेकिंग ट्रेडर हैं तो इन स्तरों पर बाय करके चलना चाहिए। 457 पर एक स्टॉप लॉस रख लें। मुझे 480-85 के लेवल्स हिंडाल्को में आते हुए दिख रहे हैं, तो मेरी राय में बिल्कुल बाय करना चाहिए इन स्तरों पर। ओके, 480-85 तक जाने की तैयारी हिंडाल्को की होती हुई दिख रही है। खरीदारी करने की राय इन लेवल्स पर भी कुणाल जी की तरफ से। आइए बढ़ते हैं आगे, और अब आपके लिए तैयार है सेठी साहब? बिल्कुल सर, 2:30 बजे मुलाकात करते हैं। कभी कभी खुशी के लिए कुछ ज्यादा नहीं, एक अनजान दोस्त ही काफी है। एबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। बताएं सेठी साहब, कल आपने हिम्मत करके 2 खरीदारी करने की कॉल दी, आज आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होगी। बताएं सर, अब फ्रेश कॉल्स क्या है? तो अनिल जी, पहले तो आपसे शिकायत है, 2 दिन आप नहीं थे बाजार में और बाजार की हवा निकल गई। आज आप वापिस आए हो आफ्टरनून शो में, बाजार में पुरानी रौनक आ गई अनिल जी। वो तो आप जिस तरह से 2 दिन बाजार था, मैं खुद ही ढीला हो गया था। मुझे देख के ऐसा मुझे लग रहा था ये हो क्या रहा है।
इतनी सेलिंग, लेकिन फाइनली वीक का अंत है, अंत भला तो सब भला। तो आपने हिम्मत करके मजबूती के साथ खरीदारी में खड़े रहे। बताएं सर, अब क्या इरादा है? हाँ अनिल जी, 2 स्टॉक दोनों में खरीदारी करनी है, दोनों कैश मार्केट के स्टॉक है। जो अनिल जी आज का पहला स्टॉक है एक टेक्सटाइल स्टॉक है। स्टॉक ये सेक्टर बिल्कुल फोकस में है। पहले स्टॉक का नाम है सुतलज टेक्सटाइल्स, जो कि अभी 76 रुपए के लेवल पे ट्रेड करता है, 76 के लेवल पे। ये कंपनी डॉक्टर के बिरला द्वारा प्रमोटेड कंपनी है, जो कि एक इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल प्लेयर है। टेक्सटाइल स्पेस में कॉटन यार्न, फिर होम टेक्सटाइल जिसमें अपहोल्स्ट्री है, फिर आपके कर्टन फैब्रिक्स है, ये सब ये कंपनी बनाती है। बाकी अनिल जी सॉलिड फंडामेंटल्स है। हाल ही में इसके सितंबर तिमाही के नतीजे आए। सितंबर तिमाही में कंपनी ने 41 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया, जो कि जून क्वार्टर में सिर्फ 20 करोड़ का पैट था। और अगर आप ये जो छमाही गई है 2 क्वार्टर मिला के 61 करोड़ का पैट हो गया, जो कि पिछले FY21 में 3 करोड़ का नुकसान था। खैर वो तो वॉश आउट ईयर था, बट अगर FY20 से भी कंपेयर करें तो 27 करोड़ के पूरे साल के पैट के सामने हाफ ईयरली पैट आया 61 करोड़ का। बाकी कंपनी जबरदस्त है, इंटरनेशनल ब्रांड्स को कैटर करती है। फिर भारत में भी जितने नामी ब्रांड्स है जैसे रेमंड, सियाराम, एरो, आदित्य बिरला फैशन, डोनियर, इन सबको कैटर करती है। कंपनी में प्रोमोटर्स की अच्छी खासी 63.9% की हिस्सेदारी है और बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंसेस उसकी भी 6.89% हिस्सेदारी है। हिंदुस्तान टाइम्स की 5.98% हिस्सेदारी है। और बाकी टेक्सटाइल सेक्टर फोकस में है। जिस तरह से इंटरनेशनल ब्रांड चाइना +1 की स्ट्रेटेजी अडॉप्ट कर रहे हैं, फिर भारत में सरकार ने PLI स्कीम दी है और वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत ही सस्ता है। इस साल का मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ FY22 में अगर ये 61 करोड़ के हिसाब से एक्स्ट्रापोलेट करें तो 125 करोड़ का पैट कर सकती है कंपनी। और आज मार्केट कैप है सिर्फ 1250 करोड़, 10 के मल्टीपल पे ये स्टॉक ट्रेड करता है। I'm bullish on the stock। शॉर्ट टर्म का टारगेट है मेरा 85 रुपए का। बाकी मुझे लगता है मीडियम से लंबी अवधि में अच्छे लेवल इसके स्टॉक्स में इस स्टॉक में देखे जा सकते हैं। ओके, 85 रुपए तक के टारगेट के लिए सतलज टेक्सटाइल्स में करें खरीदारी। ये राय सेठी साहब की तरफ से। और दूसरा स्टॉक भी आ रहा है सेठी साहब की तरफ से, बताएं सर। दूसरा स्टॉक भी हाल ही में जिसके नतीजे आए, ऑटो कंपोनेंट कंपनी है सुप्रजीत इंजीनियरिंग, जो कि 372 के लेवल्स पर भी ट्रेड करता है। सॉलिड ऑटो कंपोनेंट कंपनी है, जो कि ऑटो केबल्स, स्पीडोमीटर, हैलोजन बल्ब्स ये बनाती है। एक मार्की क्लाइंट लिस्ट है जिसमें TVS, वोक्सवैगन, इस तरह की कंपनियां हैं। फंडामेंटल सॉलिड है, अच्छे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, अच्छे रिटर्न रेशियोज। डेट इक्विटी रेशियो 0.27, जो कि कंपनी ने लगातार कम किया है। FISDI अराउंड 16.6% स्टेक ऑन करते हैं। सितंबर तिमाही में भी दमदार नतीजे आए और अब जिस तरह से ऑटो की डिमांड, अगर ये सेमीकंडक्टर चिप्स वाली शॉर्टेज की जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाती है तो ऑटो की डिमांड बढ़ेगी और उसका ऑटो कंपोनेंट सेक्टर में भी एक अच्छा खासा इम्पैक्ट आना चाहिए। तो आई एम बुलिश ऑन द स्टॉक आफ्टर द रिजल्ट्स। मुझे लगता है इस स्टॉक में करंट लेवल्स पे खरीदें। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म का टारगेट है 390 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 365। 365 का स्टॉप लॉस, 390 के टारगेट के लिए ये है आपके लिए खरीदारी करने की राय सुप्रजीत इंजीनियरिंग में। और 2 और स्टॉक सेठी साहब आपको याद दिला दूं, वैसे तो आपको याद होंगे, नहीं हो तो फिर दिला दूं मैं आपको, जो कमाल करते दिख रहे हैं। पिछले हफ्ते की नहीं, इसी हफ्ते की शायद आपकी रिकमेंडेशन, देवयानी 9%, आईबुल रियल 4%, वापस से ऊपर। तो बधाइयां स्वीकार कर लें सर। बिल्कुल अनिल जी, थैंक यू सो मच। ये जो दोनों स्टॉक है ये तो मैंने पिछले वीक और दिवाली के लिहाज से भी ये दोनों स्टॉक, एक धनतेरस की पिक में था और एक दिवाली की पिक में था। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट तो मेरा दिवाली का पिक था और उसके पहले मैंने 150 रुपए में रिकमेंड किया था। और वैसे ही देवयानी मैंने शॉर्ट टर्म पिक जो ये सेगमेंट है उसमें 120 के लेवल पे दिया था। उसके 140 के लेवल पे जो धनतेरस की पिक थी उस पर दिया था। इस साल का टारगेट 200 रुपए का। दोनों स्टॉक कमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। और लिस्ट लंबी है अनिल जी, बहुत सारे स्टॉक्स है जो हाल ही में बहुत कमाल कर रहे हैं, बट कभी और डिस्कस करेंगे अनिल जी। तो आप बिजी आज? नहीं, तो फ्री एकदम। मैं बिजी नहीं हूँ, फिर तो क्या पूरा सोई खत्म हो जाएगा। अच्छा, वैसे भी मैंने आज आपका आधा घंटा तो बचा लिया मस्ती की पाठशाला। तो आप एक काम करिए, थोड़ी सी देर लाइन पे रहिए, मेरे को आपसे 1-2 मेटल स्टॉक्स भी डिस्कस करने हैं, लेकिन उससे पहले एक बार जल्दी से बिगुल वागले साहब के लिए, उसके बाद एक कल के 2000 भी आने वाला है, सेठी साहब भी हमारे साथ है, कुछ और बात करेंगे। तो पहले वागले साहब के लिए बिगुल। बताएं वागले साहब। दीपांशु, L&T इन्फोटेक 7220 का करंट भाव है, यहाँ पर लेना है 7205 तक नीचे आता है तो ऐड करना है, 20 रुपए की रेंज है। मुझे ये स्टॉक 7500 जाते हुए दिखता है। मंडे या लेटेस्ट ट्यूसडे यहाँ से 200-250 रुपए की मूव है। आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 7140।
7140 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है L&T इन्फोटेक। और वागले साहब आपकी इस कॉल में पूरा सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं किरण जी भी। किरण जी बताएं सर आपकी लेवल्स और आपकी राय L&T इन्फोटेक। बिल्कुल बाय करके ही चलना चाहिए LTI। मेरा स्टॉप लॉस 7150 का रहेगा और मैं मानता हूं कि 7450 7500 के टारगेट्स आपको सोमवार तक देखने को मिल जाने चाहिए। IT इंडेक्स वैसे भी अच्छा ट्रेड करता नजर आ रहा है और परफेक्ट टेक्स्ट बुक ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट है, तो इसके चलते मुझे लगता है कि LTI एक मार्केट आउट परफॉर्मर रहेगा और ये टारगेट्स आराम से सोमवार तक देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, तो 7500 तक के टारगेट्स के लिए किरण जी और वागले साहब दोनों सिमिलर भी दिख रहे हैं इस समय और दोनों का भरोसा भी है खरीदारी करने का, तो सोच मिल रही है L&T इन्फोटेक पर। आइए देखें अनिल जी को कौन सा स्टॉक है पसंद, बिगुल उनके लिए कल के 2000। एबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। दीप, नेल्को इसके फ्यूचर्स खरीदारी करने के लिए हिंडाल्को के रिजल्ट्स देखने के बाद जोश आ गया थोड़ा। बिल्कुल, जिस तरह के एल्यूमिनियम मार्जिन्स आए, कमाल के मार्जिन है, तो और अगर हिंडाल्को के रिजल्ट्स है तो नेल्को के, और नेल्को के साथ में डिविडेंड की भी संभावना है, तो दोनों ही चीज़ है, डिविडेंड पर भी बोर्ड बैठे और ये भी है, तो नेल्को दमदार एक्शन में आ सकता है। 101 रुपये पर चल रहा है, 98 का स्टॉप लॉस, 104 107 दो टारगेट। रिजल्ट है आज, और अगर रिजल्ट की रिस्क आपको कम लगती है उस हिसाब से अगर रिस्क नहीं रखनी है और अगर रिजल्ट के हिसाब से, तो फिर 102 रुपये 50 पैसे वाला ऑप्शन खरीद लीजिए, कॉल ऑप्शन 102.50 का, 4 रुपये का भाव है, 2 रुपये का स्टॉप लॉस, 7 9 और 11 ये 3 टारगेट के लिए नोट कर लीजिए। 102.50 का कॉल ऑप्शन है, 4 रुपये का प्राइस है, 2 रुपये का स्टॉप लॉस है, 7 9 और 11 इन 3 टारगेट के लिए आपको नेल्को में करनी है खरीदारी। फ्यूचर्स खरीदना तो फ्यूचर खरीदिए, ऑप्शन खरीदना तो ऑप्शन खरीदिए, और नेल्को के चार्ट्स के लिए तो हमेशा सुमित तैयार है, लेकिन मैंने सेठी साहब को रोका इसीलिए, अच्छा, क्योंकि टाटा स्टील, हिंडाल्को, नेल्को पे सेठी साहब की गहरी पकड़, तो और नतीजों पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। सेठी साहब नेल्को पर अपनी राय दीजिए पहले जाने से पहले। बिल्कुल अनिल जी, डेफिनेटली बहुत अच्छा स्टॉक आपने आज कल के 2000 के लिए पिक किया है। इस स्टॉक को बिल्कुल खरीदना चाहिए। हाँ, अभी हमने हिंडाल्को के नतीजे देखे, तोड़फोड़ नतीजे आए हैं और बाजार ने उसको पॉजिटिवली रिएक्ट भी किया उस पर, और नाल्को भी चूंकि चला हुआ भी नहीं है, और नाल्को के नतीजे मुझे लगता है हिंडाल्को से भी बेटर होने चाहिए, बिकॉज ये एक फुल्ली इंटीग्रेटेड प्लेयर है, बॉक्साइट है, एल्यूमिना है, एल्यूमिनियम है, तो कई मार्जिन्स में काफी अच्छा है कंपेयर टू अदर प्रोड्यूसर्स ऑफ एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम के प्राइजेस में तो तूफानी तेजी आई हुई है, तो मुझे लगता है ये स्टॉक डेफिनेटली अच्छा करेगा। इन लेवल्स पे मैं आपके साथ हूँ, खरीदारी करनी चाहिए, और मुझे लगता है कल वी कुड सी लेवल्स ऑफ 107 to 110 रुपीज ऑन द स्टॉक, तो डेफिनेटली खरीदारी करने की सलाह। और अनिल जी, इसमें एक चीज आपके बिना पूछे ऐड करूंगा कि आज मुझे लगता है टाटा स्टील भी खरीद के जाना चाहिए। चलिए, टाटा स्टील बहुत बढ़िया। रिजल्ट के बाद अनिल जी, जो रिजल्ट के बाद तोड़फोड़ रिजल्ट, 12,600 करोड़ का पैट, जो कि मुझे अगर मैं गलत नहीं हूं तो सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्रीज से कम होगा क्वार्टरली प्रॉफिट भारत की कंपनियों में, और कंपनी का मार्केट कैप देखिए अनिल जी, सिर्फ 1.5 लाख करोड़ के मार्केट कैप में टाटा स्टील का स्टॉक ट्रेड करता है। बाकी जितने FIIs हैं उनकी आज अपग्रेड आई है। ये तो बाय ऑन रूमर और सेल ऑन न्यूज, क्योंकि पूरा बाजार ही उम्मीद कर रहा था अच्छे नतीजे आएंगे, तो नतीजों के बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आई होगी या लोगों ने बेचा होगा, बट मुझे लगता है अगले वीक अगर थोड़ा भी मेटल्स के प्रति सेंटिमेंट ठीक हुआ तो ये स्टॉक मुझे लगता है कमाल करेगा। तो इस नाल्को के साथ साथ टाटा स्टील में भी करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की सलाह दी। ओके, तो ये आपके लिए टाटा स्टील वाकई में पॉइंट सेठी साहब ने जो दिया इंटरेस्टिंग पॉइंट है। बिल्कुल, रिलायंस के बाद सबसे ज्यादा प्रॉफिट करने वाली कंपनी है क्वार्टरली अगर देखें, ठीक है, आप इसे मान सकते हैं कि हाँ, लेकिन एक जमाने में तो रिलायंस भी खाली ऑयल एंड गैस ही होता था। अब ठीक है, डाइवर्सिफाई हुआ है तो थोड़ा वो फर्क है। एनीवे, तो बहुत ही बढ़िया पिक आपके लिए आती हुई दिख रही है। सुमित जी के लिए बिगुल भी, तो सुमित जी से नेल्को पर भी राय लेंगे और उनकी पिक भी लेंगे। सुमित जी बताइए दोनों। अनिल जी, पहले आपके नेल्को पे बात करते हैं। सारा मेटल सेक्टर कंसोलिडेट कर रहा है एक अच्छी तेजी के बाद, और इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट एक एक करके स्टॉक्स में आएगा और पूरा मेटल सेक्टर के अंदर एक अच्छी तेजी आएगी। तो नेल्को एकदम सही टाइम पे पिक किया है। 100 के आसपास ये जो ट्रेड कर रहा है ना, ये जल्दी यहां से 10 रुपया 15 रुपए का मूव दिखाएगा। तो नेल्को के अंदर पोजीशंस बना के रखे। यहां से 108 से 110 के लेवल इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में ही देखने को मिलने चाहिए। मेरे को तो इसके भी ऊपर की रैली दिखती है आने वाले दिनों में नेल्को में। अब जो स्टॉक मेरे को रेकमेंड करना है, जिसके लिए बिगुल बजाए, वो है दिग्गज स्टॉक SGFC, बड़ा वाला SGFC। अभी भाव चल रहा है 2980।
2930 का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाए। एक अच्छी और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म हो रही है। 3000 का लेवल, साइकोलॉजिकल लेवल जैसे ही ब्रेक होगा तो आने वाले दिनों में ये स्टॉक 3050 से 3100 के शॉर्ट टर्म के ट्रेडिंग के टारगेट होंगे। पोजिशनल टारगेट मेरे को इसके और भी ऊपर के लगते हैं। फिलहाल एचडीएफसी में ट्रेडिंग के लिहाज से खरीदारी करें। 2930 का नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं। 3050 और 3100 ये इमीडिएट शॉर्ट टर्म के ट्रेडिंग के टारगेट होंगे एचडीएफसी के अंदर। तो एचडीएफसी लिमिटेड इस पर करके चलनी है आपको खरीदारी। ये आ रही है सुमित जी की तरफ से कॉल। बाजार के एक एक दिग्गज काउंटर्स अब आपको फोकस में आते हुए दिख रहे हैं और निफ्टी 18,100 का लेवल क्रॉस करते हुए आपको दिखा। भाई साहब ये तो कमाल करने वाला मामला दिख रहा है आज निफ्टी का। 18,125 के पार निकलेगा, बंद होने की तैयारी दिख रहा है। जिस तरह से 3 बजे के पहले गर्म हो रहा है, ये शॉर्ट कवरिंग करवा के छोड़ेगा। लग रहा है कि ये 50% करेक्शन से 2/3 करेक्शन की तरफ, यानी कि 2/3 मतलब 750 इसको बढ़ना है 665 पॉइंट। 17,600 150 हाँ 700 पॉइंट समझ 18,200 के आसपास, 18,175 18,200 तक जाने की। चलिए 18,113 दीप, तो ये तो हाई बन गया। इस करेक्शन का हाई तो बन गया कम से कम निफ्टी में। बैंक निफ्टी देखते हैं अभी क्या कुछ होता है। चलिए, तो निफ्टी तो भरपूर एक्शन में आपको आते हुए दिख रहा है और इस समय काफी सारे स्टॉक्स से योगदान आ रहा है। आई लेटर के स्टॉक्स की बात निकली थी तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज पर भी रखिए नजर, क्योंकि उस पर भी आपको बढ़िया खरीदारी आती हुई दिख रही है। बट कुछ और काउंटर्स जो अब तेजी में आते हुए दिख रहे हैं, यहाँ पर भी रखिए नजर। आईसीआईसीआई प्रू में अच्छा एक्शन बनते हुए दिख रहा है। यहाँ पर आपने खरीदारी देखी थी। आज सुबह एचडीएफसी लाइफ भी एक्शन में आ रहा था, तो दोनों काउंटर्स पर रखनी है नजर। किरण जी, आईसीआईसीआई प्रू पर जरा राय दें एक बार। आईसीआईसीआई प्रू सवेरे सवेरे बहुत अच्छी मूव देखने को मिली और वो कंटिन्यू होती नजर आ रही है। और वही एक बहुत अच्छी बात है कि 670 का जो इंपॉर्टेंट पहले रेजिस्टेंस था वो अभी सपोर्ट बन के नजर आ रहा है। और जो करेक्टिव रैली से आज के हाई से आई लगभग 79-80 के आसपास से 70 तक, ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। और मेरा मानना है कि आपका 665 का स्टॉप लॉस होना चाहिए और 2 से 3 दिन का व्यू रखना चाहिए। जिस तरीके से ओपन इंटरेस्ट एडिशंस भी काफी स्ट्रांग होते नजर आ रहे हैं, लगभग एडिशनल 12% के देखने को मिल रहा है। मेरा मानना है कि फ्रेश पोजीशंस ऐड हो चुकी है और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूँ सोमवार मंगलवार तक आपको 693 से लेके 700 के टारगेट्स आपको देखने को मिल जाने चाहिए। ओके, तो ये राय है आपके लिए आईसीआईसीआई प्रू में। तो दीप जो आई लेटर के स्टॉक चल रहे हैं उसमें आई लेटर का सेक्टर भी आता है, इंश्योरेंस। सारे इंश्योरेंस स्टॉक आप बोल रहे हैं एचडीएफसी लाइफ और ये सब चलने को तैयार है। आइए, तैयार है वसीम साहब, करते हैं मुलाकात। एबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। स्वागत है आपका वसीम साहब, गुड आफ्टरनून। और सुबह आपका कन्विक्शन बहुत ही ज़बरदस्त रहा। आप कह भी रहते कि सेकंड हाफ में बढ़िया रिकवरी आएगी। वाकई में शानदार रिकवरी आती हुई दिखी है। दिन के हाई पॉइंट पर बाजार है। पहले तो बधाई स्वीकार करें सर, बताइए अब आपका अपडेट। हाँ, थैंक यू अनिल जी। तो अभी तो शुरुआत है सर। मुझे लगता है बैंक निफ्टीज विल लीड द चार्ज फ्रॉम मंडे। तो बैंक्स में आपको मैं गारंटी दूंगा और आई थिंक बैंक्स विल बी द वंस व्हिच विल लीड। मैं अनिल जी 2 आपको कॉल दूंगा, एक पहले अपडेट दे दूं और 2 कैश की कॉल भी आप दूंगा, जो मेरे को लगता है इन्वेस्टर्स को फायदा उठाना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ जो रिजल्ट्स मैंने एनालाइज किए हैं। तो आप कहें तो मैं पहले आपको अपडेट दे दूं। जी सर। जुबिलेंट फूड जब कोई नहीं पूछ रहा था 3890 3900 मैंने आपको 4020 का टारगेट दिया था, वो आज हो गया 120 रुपए बढ़ा। इन्फी, टेक महिंद्रा, विप्रो और आपका हिंडाल्को, कल भी कहा था कि मेटल्स में शॉर्ट मत रखना, अगर ले सके तो हिंडाल्को लीजिए। तो देखिए आज चाल बहुत बढ़िया है और टेक्नोलॉजी आप देख रहे हैं इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। बिल्कुल ठीक बात है। तो आईटी, जुबिलेंट फूड दोनों ही मजबूती के साथ। बताएं सर, अब फ्रेश कॉल्स आपकी। तो पहले कैश कॉल दे देता हूं, उसका रीजन है। सबसे अच्छे रिजल्ट आज आए नई वैली लिग्नाइट के। उन्होंने कहा रिकॉर्ड प्रोडक्शन आई है, पावर जनरेशन इज अप 38% एंड एवर दे हैव गॉन, दिस इज द हाईएस्ट रिजल्ट। तो ये मैंने पहले भी 55-56 पे कहा था, 67 का भाव है, इसका भाव मुझे 85 से 90 रुपए दिखता है। और अगर पावर ऐसे है तो आई एम टेलिंग इन्वेस्टर्स के वॉलेटिलिटी पे मत जाओ, प्लीज ऐड एनटीपीसी इन योर पोर्टफोलियो, दैट इज द लार्जेस्ट। 10,000 मेगावाट का 10,000 कैश का भाव, इसका भाव 170 होना चाहिए, जो जिस तरह के रिजल्ट आ रहे हैं। दूसरा पिक है आईडीएफसी, द पेरेंट कंपनी, जिसने आपको पहले भी कहा है
कि वो अपनी डाइवेस्टमेंट्स में उन्होंने मर्चेंट बैंकर अपॉइंट कर दिया, और मुझे कोई दो राय नहीं कि शायद वीकेंड में ही कोई न्यूज आ जाए, बिकॉज दे विल बी ऑफ नाउ, दे कैन सेल द बैंक और देयर स्टेक इन द बैंक। ये आज न्यू फ्रेश ब्रेकआउट दिया है, इसका भाव मुझे 85 रुपए दिखता है, 62-63 का भाव है, तो ये लेने की चेष्टा कीजिए। दिस इज गोइंग टू न्यू हाइज एंड देयर विल बी अ न्यू बायर। आज इसमें वॉल्यूम भी बहुत स्ट्रांग है, और दो आज एफएनओ के पिक है, वो मेरे हिसाब से आउट परफॉर्म करेंगे। आप कहें तो मैं शुरू करूं? बताएं उससे पहले एक बार सर एनएलसी के टारगेट्स वापस से बताएं। एनएलसी क्या टारगेट के लिए होल्ड करना है? Sir, 85 to 90. But I will not be surprised if I see NLC in 3 figures in a very, very short span, meaning the next 4 to 6 months, depending on lignite and coal. और आपको मैं बोलता हूँ ये इनकी फर्स्ट टाइम है कि पावर जनरेशन कंपनीज के ऐसे प्रॉफिट्स आ रहे हैं, इनको दो राय मत दीजिए। मैंने आपको पहले भी कहा आईडीएफसी फर्स्ट पे शॉर्ट अगर आप ले नहीं सकते शॉर्ट मत करना, क्योंकि जिस तरह से पेरेंट कंपनी डाइवर्समेंट में है देयर कैन बी सम न्यूज ऑन द बैंक। तो उसके अलावा आज एफएनओ में मेरा पिक है। आपने इंश्योरेंस की बात की, सबसे बड़ा ब्रेकआउट आज एचडीएफसी लाइफ दिया है, और एचडीएफसी लाइफ का जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन है सबसे हाईएस्ट है, प्लस उनका एक्साइड से जो रिटेल में मर्जर था वो भी अप्रूव हो गया है। आई थिंक दे आर द लार्जेस्ट प्राइवेट इंश्योरेंस एंड ओनली ग्रोइंग स्पेस। 715-16 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 700, 745 का टारगेट है। दूसरा पिक होएगा अगेन जहां पे मुझे बहुत अच्छा कलर दिख रहा है, यूपीएल 770-72 में लीजिए, 755 का स्टॉप लॉस है, 794 to 96 का टारगेट, इट कैन इवन हिट 800। यूपीएल की सिंपल स्ट्रेटेजी यानी जी जो उनका ब्राजील में बिजनेस है वो कह रहे हैं इस क्वार्टर में इट विल कम आउट विद 50% मोर जंप इन नंबर्स, और जिस तरह से पेस्टिसाइड्स में उनके एग्रोकेमिकल ग्रोथ कर रहे हैं, आई थिंक यूपीएल इज नाउ टेलिंग यू दैट द रिजल्ट्स विल बी फैंटास्टिक। ओके, तो ये दो स्टॉक हैं जहां पर आपको करनी है खरीदारी एफएनओ में, एचडीएफसी लाइफ और यूपीएल। अभी आप बात कर ही रहे थे, देखिए एचडीएफसी लाइफ भी आ गया रिकमेंडेशन में, बहुत ही बढ़िया। और एनएलसी आईडीएफसी लिमिटेड, दो स्टॉक हैं कैश मार्केट के, जहां डिलीवरी लेकर आप शांति से बैठ जाएं। वेरी गुड, वंडरफुल। तो ये है आपके लिए राय। आइए वो आई फॉर आइडिया। कुशल तैयार है नतीजे बताने के लिए। कुशल, सबसे पहले धन्यवाद स्वीकार कर लें। पूछो किस बात का? हाँ वही, आप आइडिया के रिजल्ट का पूर्वानुमान बना रहे हैं और फिर बताने भी बता भी रहे हैं। ये मतलब अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप देश के लिए कितना बढ़िया काम कर रहे हैं आपको पता नहीं। बताएं कैसे रहेंगे रिजल्ट? अब ये बोला रिजल्ट अच्छा आएंगे। तो मैं तो बंसल जी के लिए बनाया। अरे वाह, चलिए कोई तो देश में बंसल जी के लिए भी काम कर रहा है, नहीं तो अब तक हमें लग रहा था बंसल जी सबके लिए कर रहे हैं। चलिए बताइए सर। यहाँ पर जो नंबर्स दिख रहे हैं अनिल जी, उसमें स्पेसिफिकली स्टेबिलिटी ज़्यादातर हमें देखने को मिलेगी इनके नंबर्स में, और ये बहुत सरप्राइजिंग है क्योंकि अभी तक जो है लार्जली हम वोडाफोन आइडिया के नंबर्स में काफ़ी ज़्यादा गिरावट या फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस परफॉर्मेंस थोड़ी सी खराब साइड पर ही होते हुए देख रहे थे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए जो इन्होंने 2G और पोस्टपेड सेगमेंट के टैरिफ्स इंक्रीज किए हैं, उससे कंपनी की आय में थोड़ा सा इजाफा हमें देखने को मिलेगा, और 9,152 करोड़ से बढ़कर कंपनी की जो आय है अब 9,230 करोड़ पर आने का अनुमान है। साथ ही कंपनी का जो कामकाजी मुनाफा है वहां पर भी स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी। इनफैक्ट 2% की तेजी के साथ लगभग 3800 करोड़ रुपए का कामकाजी मुनाफा कंपनी दर्ज कर सकती है, और कंपनी की मार्जिन्स भी 40.5% से बढ़कर 41% हम अनुमान करके चल रहे हैं। बट डेफिनेटली कंपनी का जो घाटा है वहां पर आपको नजर रखनी होगी। पिछली तिमाही में ऑलमोस्ट 7320 करोड़ रुपए का घाटा था, और इस बारी घाटा जो है 7450 करोड़ रुपए का रह सकता है। बट डेफिनेटली जैसे टैरिफ इंक्रीज हुए हैं उससे उसकी वजह से कंपनी का जो आरपू है वहां पर करीब 4% की बढ़त के साथ 108 रुपए पर यह फिगर आता हुआ नजर आ सकता है। तो डेफिनेटली वोडाफोन आइडिया आपको अपनी नजर में रखनी है, और आगे के लिए जो पूंजी जुटाने पर बातचीत चल रही है इन्वेस्टर्स से, वो काफी टाइम से चल रही है, तो उस पर मैनेजमेंट का क्या अपडेट रहता है, और साथ ही टैरिफ बढ़ाने पर अब आगे के लिए क्या आउटलुक है, जिससे हमें यह आइडिया लग सके कि आरपू फर्दर आगे चलकर कितना हो सकता है। आरपू वैसे कितना अनुमान लगा रहे हैं? 108, और ये भारती का 160 भारती का, हाँ उस लेवल पे अराउंड अबाउट, करेक्ट। तो अभी टाइम है कैचअप, अभी तो टाइम है। चलिए टाइम है कैचअप करने पर, देखते हैं पर आरपू का फिगर कैसा आता है और आगे का आउटलुक कैसा है, स्पेशली जो उनके डेट रेजोल्यूशन का इंतजार है। ऑलरेडी इन्होंने मॉरेटोरियम तो ले ही लिया है, तो वो एक अच्छी बात है, पर इसके बाद क्या प्लान है कंपनी के वो भी देखना जरूरी है। बंसल जी, राय तो बनती है सर वोडाफोन आइडिया? देखिए दीपांशु, सबसे अच्छी बात क्या है कि स्टॉक ने नीचे में एक पॉजिटिव क्रॉसओवर दिया है, और एक शॉर्ट टर्म चार्ट पर एक डबल बॉटम बना है 9.85 पर, 9 रुपये 85 पैसे के अराउंड एक डबल बॉटम लगा हुआ है।
और टेक्निकली 10 रुपीज 65 पैसा, 10 रुपए 65 पैसे के ऊपर यहाँ एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा शॉर्ट टर्म चार्ट्स पर, और पोस्ट ब्रेकआउट 12 रुपए के टारगेट निकल के सामने आते हैं। तो 12 रुपए के टारगेट निकल कर आ रहे हैं वोडाफोन आइडिया पर। अब ब्रेकआउट का इंतजार है, देखते हैं नतीजों से क्या वो ब्रेकआउट आएगा या करेंगे निराश वोडाफोन आइडिया। इसके नतीजे आज ही आने वाले हैं। आइए स्वागत करते हैं निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारका का। नितिन जी गुड आफ्टरनून सर, बताएं क्या करना है आज। यहाँ पे हम टीसीएस की 3520 की कॉल ऑप्शन लेंगे। ये करीब मुझे 68-69 में मिलती है और इसके टारगेट 120 होंगे और स्टॉप लॉस 45 का होगा, 45 का स्टॉप लॉस होगा। आईटी में आज मोमेंटम है और इन्फोसिस, टेक महिंद्रा सब में चाल आ रही है। इन टीसीएस में बहुत ज्यादा चाल नहीं बनी है, बट डेटा ऐसा बन रहा है कि टीसीएस करीब 3600 की तरफ जा सकता है। 3500 पे मैक्सिमम कॉल्स का ओपन इंटरेस्ट है, वहां से निकल रहा है स्टॉक। उसको देखते हुए हम कॉल ऑप्शन ले रहे हैं 3520 की। टारगेट रख रहे हैं इसमें 120 का और स्टॉप लॉस 45। बिल्कुल, तो बढ़िया एक्शन टीसीएस में एक्सपेक्ट करें। अगर टीसीएस पार्टिसिपेट करने वाला है तो फिर आप निफ्टी पर भी एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नितिन जी कैसे देख रहे हैं आज निफ्टी के एक्शन को सर? 250 पॉइंट्स की तेजी इस समय। देखिए निफ्टी में सुबह से ही जैसे अनिल जी बता रहे थे काफी ज्यादा पुट राइटिंग 18,000 में हुई है और इस बार ऐसा लग रहा है कि 18,200-250 की तरफ हम जा सकते हैं। तो निफ्टी का डेटा काफी पॉजिटिव है, बट आज इंट्राडे में 240-45 पॉइंट ऊपर आ गई, इसलिए रिस्क वार्ड रेशियो इस लेवल पे नहीं बन रहा है। बट वैसे व्यू पॉजिटिव रखना चाहिए और निफ्टी के जो टारगेट हैं वो 18,200 से 18,250 के नेक्स्ट 1-2 दिन में बन सकते हैं। तो ये है आपके लिए निफ्टी पर राय नितिन जी की। और खरीदारी की राय है टीसीएस 3520 का कॉल खरीदना है। टीसीएस 68 के लेवल पर, टारगेट 120, स्टॉप लॉस 45 रहने वाला है। तो चलिए इंतजार है टीसीएस के पार्टिसिपेशन से निफ्टी पर भी आपको एक्शन बनते हुए दिखेगा। पर आइए कुछ और नतीजों की बात कर लें। अमर राजा, इसके भी आने वाले हैं नतीजे, जानते हैं कुशल के साथ कैसे रहेंगे नतीजे। कुशल बताइए। देखिए नंबर्स यहाँ पर पर्टिकुलरली कमजोर साइड पर ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि आय थोड़ी सी सपोर्टिव डेफिनेटली होगी। जो इनकी ओईएम की थोड़ी सी बिक्री सुधरती हुई दिखी है, बट डेफिनेटली ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 8% ही केवल आय बढ़कर 2100 करोड़ पर रहने का हमारा अनुमान है। साथ ही कंपनी का कामकाजी मुनाफा यहाँ पर इनफैक्ट आपको गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि स्पेसिफिकली जो लीड इनका जो रॉ मटेरियल यूज होता है बैटरीज बनाने में, वहाँ पर कीमतें बढ़ती हुई दिखी है, जिस वजह से कंपनी की मार्जिन 17.6% के मुकाबले 13.1% रह सकती है। एंड ओवरऑल अगर आप एब्सोल्यूट वैल्यूज में EBITDA को देखेंगे तो करीब 19% की गिरावट यहां पर हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। इसका इवेंचुअल इंपैक्ट आपको कंपनी के मुनाफे पर आ सकता है। 28% की गिरावट के साथ 145 करोड़ पर अब कंपनी का मुनाफा आता हुआ दिख सकता है। तो ओवरऑल नंबर जो है अमर राजा बैटरीज के कमजोर साइड पर देखने को मिलेंगे। कमजोर नंबर रहने वाले हैं अमर राजा बैटरीज के लिए। कुछ खास एक्सपेक्टेशन इस काउंटर से नहीं आपको बनती हुई दिख रही है। चलिए देखते हैं कैसी फाइनल एक्शन इस पर आपको आते हुए दिखेगा। चलते हैं सुमित जी के पास। बिगुल सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, द स्टॉक विच आई सी नाउ यू विल सी, एंड स्टॉक के नाम में एससी और स्टॉक है आईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक ये स्टॉक अब मोमेंटम बिल्डअप करने वाला है। अगले हफ्ते के लिए बैंकिंग स्टॉक्स और बैंक निफ्टी पे ध्यान रखें। आईसीआईसीआई बैंक अब यहां से ऊपर का मूव दिखाएगा। सीएमपी पे खरीदारी करें, 777 778 का अभी भाव है। 765 का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाएं। 780 के ऊपर जैसे ही निकलेगा स्टॉक के अंदर ऊपर में टारगेट बनेंगे 800 रुपए तक के। 800 का लेवल टूटने पे रैली एक्सटेंड होगी और भी ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे। आईसीआईसीआई बैंक के अंदर खरीदारी करें, 765 का स्टॉप लॉस, ऊपर में 790 से लेके 800 रुपए तक के लेवल इमीडिएटली ट्रेडिंग के लिहाज से 1-2 दिन के अंदर ही देखने को मिलने चाहिए। आईसीआईसीआई बैंक, एक और आई लेटर सर एक्शन में आ रहा है सुबह जी की तरफ से, और कुछ ज्यादा ही क्रिएटिविटी हो गई इस बारे में तो सर बढ़िया एक्शन में रहेगा आईसीआईसीआई बैंक। नजर रखिए आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज पर भी नजर रखिए। ये भी एक काउंटर है जो अभी थोड़ी देर पहले आपको ब्रेकआउट दिखा रहा था। तो आईसीआईसीआई बैंक के अगर कंट्रीब्यूशन बढ़े तो फिर बाजार में एक्शन बढ़ेगा। सुमित जी एक और स्टॉक सतलुज जल विकास निगम SJVN, इसके भी चार्ट्स आप पुलअप करें। 854 करोड़ से बढ़कर आय 882 करोड़ की आई, तो उतनी खास आय में हमने बढ़त नहीं देखी है। पावर सेक्टर की कंपनी
हालांकि अब आने वाली परफॉर्मेंस यहाँ पर थोड़ी बेहतर रह सकती है, जिस तरह से रिजर्वॉयर्स लेवल ऊपर गए हैं, बट नतीजे उतने खास एटलीस्ट फर्स्ट कट पर आई के फ्रंट पर तो नहीं दिख रहे हैं। हल्की सी बढ़त के साथ आई इनकी 882 करोड़ की आती हुई दिख रही है। सुमित जी, SJVN थोड़ा सा लंबा नजरिया रखना पड़ेगा, ये स्टॉक ऊपर आएगा। 31 रुपए का इसके अंदर इमीडिएट हर्डल है, वो निकलने के बाद 34 से 35 रुपए तक के लेवल फिर कुछ महीनों के अंदर SJVN के अंदर देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक का नीचे में सपोर्ट है 28, 28.5 के आसपास। डिप्स में खरीदारी करें, एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करें और थोड़ा सा धीरज रख के होल्ड करें। थोड़ा सा धीरज करके होल्ड करें। SJVN नतीजे कुछ खास नहीं आ रहे हैं, हालांकि मुनाफा यहाँ पर कटौती आपने देखी है, 524 करोड़ से घटकर मुनाफा 405 करोड़ का है, तो थोड़ी कमजोरी वाले परफॉर्मेंस रही है, कुछ ज़्यादा अच्छा एक्शन इसमें नहीं है। BHEL ये थोड़ा मोमेंटम में आते हुए दिख रहा है, वायदा कारोबार के बैन में है, बट नजर रखिएगा BHEL में आपको अच्छा एक्शन बनते हुए दिखा है। यूनाइटेड ब्रूरीज इस पर फिर से मूव आ रही है, और यूनाइटेड स्पिरिट्स पर भी रखिए नजर, सुबह यहाँ पर भी थोड़ा एक्शन बनते हुए दिख रहा था। किरण जी, यूनाइटेड ब्रूरीज पर जरा अपनी राय दें सर, एक्शन में आ रहा है काउंटर? एक अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिली है और उसके बाद आज एक अच्छे गैप से खुला है और बिल्कुल लगातार डिमांड देखने को मिल रही है। आपको 1710 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और लॉन्ग पोजीशंस रखनी चाहिए। वापस एक बार जो पिछला स्विंग टॉप था लगभग 1785 के आसपास के, वो पहले टेस्ट होते नजर आएंगे, जहां पे एक बार रिव्यू लेना चाहिए। पर मेरा मानना है कि इवेंचुअली ये 1950 2000 की ओर चलता नजर आ जाना चाहिए, तो अंडर करंट बिल्कुल है, लॉन्ग पोजीशंस रखने की सलाह होगी। लॉन्ग पोजीशंस रखें, यूनाइटेड ब्रूरीज नजर रखें। अच्छा हफ्ता 10 दिन रहा है लिकर काउंटर्स के लिए। पर आइए एक और बेहतरीन पिक अनिल जी की तरफ से, बिगुल कल के 2000। यस सर, वही हमारा पुराना ITC फिर से खरीदारी करने की राय, करेक्शन पूरा करके ऊपर जाने की तैयारी में, निफ्टी ब्रेकआउट देने की तैयारी कर रहा है ऊपर की तरफ। ITC कंट्रीब्यूशन पूरा करना चाहिए, सुमित जी को भी पसंद आया ये। 228 का स्टॉप लॉस रखें ट्रेडिंग पोजीशन के लिहाज से। 238, 241, 244 तीन टारगेट है ट्रेडिंग के लिहाज से, यानी कि 10 रुपए की जगह है ट्रेडिंग के लिहाज से। और इसके बाद रिव्यू करेंगे। 260, 265 तक का रास्ता खुलता है धीरे धीरे ऊपर की तरफ। फिलहाल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ITC है, हाथी है, धीरे धीरे हिलता है बिल्कुल। और अपने टाइम हाँ अपने टाइम तो 265 तक करेक्शन 225 तक पूरा किया, अच्छे लेवल से घूमा भी है। 225, 226 के आसपास हम बात भी कर रहे थे कि लेने का भाव आ चुके हैं। अब यहाँ से फिर से पूरा संकेत मिल रहा है करेक्शन पूरा करके ऊपर जाने की तैयारी में। तो 228 का स्टॉप लॉस रखें ट्रेडिंग के लिहाज से। दूसरा तरीका ये है कि 150-25 जितना खरीदना है डिलीवरी खरीद के रखें, छोड़ दें, ट्रेड करें ही ना, पड़े रहने, टेंशन भी नहीं होगी, पड़े रहने। और भाई 10-15% बन गया तो आप डिलीवरी बेच के वापस ले लें, वो एक अलग बात है। अदरवाइज मतलब ट्रेडिंग करनी भी है तो 10-15% की करें, अदरवाइज लेके छोड़ दें। कभी गलती से बाजार के मूड माहौल के साथ 215-20 आ जाए, 210 आ जाए तो और रेड कर लीजिए, कोई चिंता की बात नहीं। तो ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड वाला स्टॉक है, जिसमें अगर मौका मिल जाए तो ट्रेडिंग कर लीजिए, नहीं तो इन्वेस्टमेंट करना ही है आपको। तो सीधी सी बात है, ITC खरीदने की राय है। स्टॉप लॉस बनेगा आपका 228 का और टारगेट में दे चुका हूँ 238, 241, 244। तो ये है आपके लिए ITC। सुमित जी ने भी थोड़ी देर पहले खरीदारी की राय दी थी, अब अनिल जी के भी कन्विक्शन लिस्ट में आ रहा है। वैसे भी कन्विक्शन लिस्ट में है, पर ट्रेडिंग के लिहाज से अनिल जी का भरोसा ITC में आते हुए दिख रहा है। तो मूव के लिए हो जाइए तैयार ITC में। इंसेक्टिसाइड्स के नतीजे आपको आते हुए दिख रहे हैं, नजर रखिए इस काउंटर पर भी। आय 456 करोड़ से घटकर 444 करोड़ की आती हुई दिखे, तो कुछ ज्यादा खास एक्शन आय के फ्रंट पर तो एटलीस्ट यहाँ पर नहीं आते हुए दिखा है आपको इंसेक्टिसाइड्स इंडिया। एस्ट्रल, इसमें आपने अच्छी मूव देखी है। पिडलाइट ये नतीजों पर पॉजिटिव रिएक्शन दिखा रहा है, एस्ट्रल भी पॉजिटिविटी होल्ड कर रहा है। थोड़ा डिप हुआ था नतीजों के बाद, अब वापस थोड़ा एक्शन में आते हुए दिख रहा है। तो पिडलाइट, एस्ट्रल दोनों ही काउंटर्स हैं जहां पर आपको रखनी चाहिए नजर। पर एक राय इन्फोसिस पर भी ली जाए, क्योंकि ये भी डेज हाई पर इस समय आते हुए दिख रहा है। टेक महिंद्रा में अच्छा एक्शन है। अभी TCS के बारे में नितिन जी बात कर भी रहे थे। बंसल जी, क्या इन्फोसिस में भी एक्शन की तैयारी करनी चाहिए सर? 1780 के लेवल पर आते हुए दिख रहा है, लाइफ हाई पर इस समय इन्फोसिस। देखिए दीपांशु, इन्फोसिस पे रहा है चार्ट कॉर्नर के बिगुल के बाद, तो पहले गुजारिश है चार्ट कॉर्नर के बिगुल की। चलिए, तो बिगुल चार्ट कॉर्नर का राकेश जी, कुणाल जी के लिए। अब बताएं सर। दीपांशु, इन्फोसिस ही हमारा चार्ट कॉर्नर पिक है। एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। काफी समय बाद स्टॉक ने करेक्शन दिखाई थी, करेक्शन के बाद स्टॉक ने एक ट्रायंगुलर पैटर्न से ब्रेकआउट दिया है। एक पॉजिटिव क्रॉसओवर है ओवर टू कुणाल जी।
देखिए सारा एक्शन दीपांशु आईटी स्टॉक्स में है और इन्फोसिस में कंसोलिडेशन पूरा हो चुका है, ब्रेकआउट आता हुआ वीकली चार्ट्स पर नजर आ रहा है। तो इन्फोसिस को खरीद करके चलें। 1760 रुपए पर 1760 पर स्टॉप लॉस रखना है। पहला टारगेट 1825 रुपए का होगा, 1825 का। इवेंचुअल टारगेट 1850 का, तो 1850 तक जाता हुआ दिख रहा है। बाय करके चलना है इन्फोसिस। क्या बात है, इन्फोसिस खरीदारी करने की राय कुणाल जी राकेश जी की तरफ से। 1825 गिरेगा नहीं निफ्टी इस हिसाब से, तो जो हिसाब से बाइंग इंडेक्स हेवीवेट्स में आ रही है। 1760 का स्टॉप लॉस, 1825 1850 के टारगेट के लिए करे खरीदारी। जय ठक्कर तैयार, वक्त है जय का जैकपॉट। जय बताइए। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी, वेरी गुड आफ्टरनून टू दीप। अनिल जी, आईटी पर तो डेफिनेटली हमारा व्यू पॉजिटिव ही था। इनफैक्ट कल क्लोजिंग में भी टीसीएस दिए थे, उसके टारगेट्स हासिल हुए हैं। आज मॉर्निंग में भी एचसीएल टेक दिया था अनिल जी, मुझे आई एम श्योर कि वो भी हासिल हो जाएगा। निफ्टी पर मुझे ऐसा लग रहा है 18,150 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनकर आ रहा है, तो उसका 18,050 का कॉल खरीद कर चलना चाहिए। 157 पर ट्रेड कर रहा है अनिल जी अभी, सो 157 पर इसको खरीदे। यहाँ पे अनिल जी इसका जो स्टॉप लॉस निकल कर आ रहा है दैट इज अराउंड 98, सो 98 का स्टॉप लॉस रखिए। 157 पे खरीदना है। पहला टारगेट जो इसका है 212 का है। दूसरा टारगेट जो अनिल जी मैं देख रहा हूँ वो लगभग 233 का बनकर आ रहा है। 212, 233 ये जो टारगेट इसके लिए खरीदना है। 18,050 का कॉल ऑप्शन निफ्टी का। अनिल जी पहले तो स्ट्रेट अवे मैं कहूंगा कि इसमें 18,250 तक की जगह बन चुकी है निफ्टी में। 18,250 तक का एक मूव हमें देखने मिल सकता है और 18,000 से 18,050 का एक सपोर्ट बन चुका है। 18,250 निकलता है देन डेफिनेटली देयर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि हमें एक लाइफ हाई देखने मिले। अदरवाइज 18,250 तो स्पॉट में देखने मिल सकता है, उसके काफी हाई चांसेस है। सोनल जी ये निफ्टी का 18,050 का कॉल खरीद कर चल सकते हैं 157 पर। 18,050 का कॉल 157 आपकी अनुमति हो तो दे दो। हाँ, एक और कॉल। अनुमति किस बात की जय? अनिल जी बैंक निफ्टी पर भी एक कॉल देना है कैश ऑप्शन में। बैंक निफ्टी के कॉल ऑप्शन पर कॉल आ रही है जय की तरफ से बिगुल के साथ। बताएं जय। अनिल जी आज का मार्केट में जो हिसाब से एक रिवर्सल देखने मिला है और 38,500 के ऊपर बैंक निफ्टी टिका हुआ है और सस्टेन कर रहा है और क्लोज भी आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग शॉर्ट टर्म में हमें देखने मिल सकता है। 38,500 का इसीलिए कॉल ऑप्शन में खरीदने की सलाह दे रहा हूँ। दैट इज द लेवल जो हम देख रहे थे कि उसके ऊपर क्लोज आना जरूरी है। तो 518 के आसपास अनिल जी ये ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा 330 पर। 518 पर खरीदे, 330 पर स्टॉप लॉस लगा है। फर्स्ट टारगेट रहेगा 725 का, सेकंड टारगेट बन रहा है 840 का। 725, 840 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदे। 38,500 का कॉल ऑप्शन बैंक निफ्टी का जो कि 18 नवंबर की एक्सपायरी का ही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी इज हेडिंग टुवर्ड्स 39,000 39,200 स्पॉट में एक दो दिनों में ये लेवल्स देखने मिलेंगे। और आई जस्ट हर्ड सुमित जिन्होंने आईसीआईसीआई पर बैंक कॉल दिया, आई थिंक मेरा भी व्यू वहां पे पॉजिटिव है। आई थिंक ये सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स विल हेल्प बैंक निफ्टी टू जंप। तो ये है आपके लिए बैंक निफ्टी पर भी 38,500 का इन द मनी कॉल ऑप्शन 518 में खरीदिए। 330 का स्टॉप लॉस, 825 और 840 के टारगेट के लिए। थैंक गॉड बैंक निफ्टी में भी किसी का तो मूड हुआ खरीदारी करने का, जय की जरूरत थी। तो अगले हफ्ते के लिए बैंक निफ्टी अपना कमाल करता हुआ दिख रहा है। 18,100 के आसपास आता हुआ दिख रहा है। वही 18,125 के आसपास ही रुका है दीप, मेरे ख्याल से वहीं रुकना चाहिए। 18,123 परफेक्ट, एग्जैक्टली जो आप लेवल बढ़िया, मतलब मार्केट की ये बढ़िया खूबसूरती की लेवल को रेस्पेक्ट करता है बाजार, तो मजा आता है। तो ये है आपके लिए। और बाकी तो स्टॉक्स अगर मजबूत हो ही रहे तो कुछ ना कुछ तो एक्शन बन ही जाएगा। आइए बढ़ते आगे। हीरो मोटोकॉर्प रिजल्ट्स आने वाले, बता रहे हैं कुशल कैसे रहेंगे रिजल्ट्स। देखिए अनिल जी, नंबर जो है हीरो मोटोकॉर्प के कमजोर साइड पर देखने को मिलेंगे, पर्टिकुलरली क्योंकि वॉल्यूम डिग्रोथ है करीब 21% की और इससे क्लियर कट इम्पैक्ट जो है कंपनी की आय पर हो सकता है। करीब 15-16% की गिरावट के साथ 7,900 करोड़ रुपए पर कंपनी अपना रेवेन्यू घोषित कर सकती है। इनफैक्ट कंपनी का कामकाजी मुनाफा भी करीब 27% गिरकर 942 करोड़ पर रह सकता है और कंपनी की मार्जिन्स जिस तरह से खर्चे बढ़े हैं उसका इम्पैक्ट यहाँ पर 13.7% के मुकाबले अब 11.9% की मार्जिन्स कंपनी दर्ज कर सकती है। मुनाफे
मुनाफे के लिहाज से 28% की गिरावट के साथ 685 करोड़ पर कंपनी अपने नंबर्स जो है प्रॉफिटेबिलिटी के एस्पेक्ट से डिक्लेयर कर सकती है। बट डेफिनेटली आपको ये चीज़ देखनी होगी कि आगे के लिए किस तरह के प्रोडक्ट लॉन्चेस कंपनी लाती है और स्पेशली ईवी पर कंपनी का कैसा फोकस बन रहा है। ईवी पर कैसा फोकस है ये देखना जरूरी है। अविनाश जी, सबसे बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है ऑटो स्पेस में हीरो मोटोकॉर्प। कोई राय सर इसके काउंटर पर, नतीजों से आपकी कोई एक्सपेक्टेशन? इनफैक्ट दीपांशु, नंबर्स तो काफी वीक आएंगे, लेकिन आई थिंक जो आने वाला क्वार्टर है, दैट इज थर्ड क्वार्टर, यहाँ पे दशहरा और दिवाली में होपफुली हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं वॉल्यूम ग्रोथ में थोड़ा पिकअप होने की पॉसिबिलिटी रहेगी। बट सबसे बड़ा मुद्दा मार्जिन आउटलुक पे रहेगा, क्योंकि स्टील की कीमतें काफी बड़ी है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो कंपनी फेस कर रही है। इतना क्विकली स्टील की कीमतें बढ़ी है, तो ये और एक चैलेंज रहेगा। मेरे ख्याल से जिनके पास है वो होल्ड करे, क्योंकि अभी ये स्टॉक ज्यादातर एक वैल्यू स्टॉक से जाना जाता है। यहाँ पे ग्रोथ कंप्लीटली मिसिंग हो रहा है, और जब तक ये कोई बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करते, तब तक मुझे लग रहा है कि जो वॉल्यूम ग्रोथ के नंबर्स है वो काफी नेगेटिव रहेंगे। इनफैक्ट 27% का वॉल्यूम डीग्रोथ, ये बहुत ही नेगेटिव सरप्राइज है, और इसके बाद मार्केट चाहेगा कि वापस पॉजिटिव टेरिटरी में ये जल्द से जल्द आए। तो मेरे ख्याल से फ्रेश बाइंग बिल्कुल ना करे, लेकिन जिनके पास है वो होल्ड करे। इस स्टॉक में हो सकता है कि कल नतीजे के बाद जो मैनेजमेंट कमेंट्री आएगी मार्जिन आउटलुक पे, वॉल्यूम ग्रोथ पे, वो ही स्टॉक को आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन देगी। और तब तक मेरे ख्याल से नतीजों तक इन्वेस्टर्स को वेट करना चाहिए। नतीजों तक इन्वेस्टर्स को वेट करना चाहिए। अच्छी बात है कि नतीजे आज ही आ जाएंगे, तो फिर देखते हैं कैसी रहेगी परफॉर्मेंस हीरो मोटोकॉर्प की तरफ से। आइए एक बिगुल वागले साहब के लिए, वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। दीपांशु, मेरा BTST HDFC लाइफ ही है। मैंने मॉर्निंग में भी ये कहा था 712-13 में, और हम कैरी करने के लिए बोल रहे हैं। और फ्रेश BTST के लिए भी ये लिया जा सकता है 721 में। 714 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। मुझे 742 to 745 तक के लेवल्स मंडे को दिखते हैं। तो 745 के टारगेट्स के लिए वागले साहब को भी पसंद आ गया है। HDFC लाइफ, इस पर करें खरीदारी। भसीन साहब की भी यहाँ पर कॉल आती हुई दिख रही थी। आज सुबह भी हम देख रहे थे एक्शन में है, और ये जो MSCI की रीबैलेंसिंग हुई है, इसमें HDFC लाइफ की वेटेज भी इंक्रीज हुई है, जिसकी वजह से आप एक्शन में इसको आते हुए देख रहे हैं। इस बीच वोडाफोन आइडिया, इसको करिए पुल अप, इसके नतीजे आपको आते हुए दिख रहे हैं। कंसोलिडेटेड घाटा 7,130 करोड़ का है, ज्यादा है, पर हमारा अनुमान 7,450 करोड़ का था, तो वहां से थोड़ा कम है। तो एटलीस्ट आप कह सकते हैं कि घाटा है, पर अनुमान से थोड़ा बेहतर घाटा आया है। फेल हुआ, लेकिन कम नंबर से फेल हुआ। ओके, उतनी बुरी भी मार्कशीट नहीं है इसकी। पर पहला फिगर आ रहा है 7,130 करोड़ रुपए का घाटा आपको सामने आते हुए दिख रहा है। 7,450 करोड़ के घाटे का हमने अनुमान लगाया था। आरपू का फिगर इंपॉर्टेंट रहेगा, जैसे कुशल कह रहे थे। 108 पर यूजर का आरपू एक्सपेक्टेड है, इससे देखते हैं। और आय की बात करें तो 9,230 करोड़ की आय का हम अनुमान बता रहे हैं। लगभग फ्लैट ही रहेगी। 9,109 करोड़ की आय आती हुई दिखी, तो आय थोड़ी अनुमान से कम आती हुई दिख रही है। हल्की अनुमान से कम आय इनकी आती हुई दिखी है। घाटा थोड़ा अनुमान से बेहतर आया है, और घाटा में थोड़ी कमी भी हुई है। 7,319 से घटकर 7,130 करोड़ का घाटा है। तो वैसे तिमाही दर तिमाही देखेंगे तो लगभग फ्लैट नंबर ही दिखेंगे। हल्की सी आय में कटौती हुई है, हमारा हल्की सी आय में बढ़त का अनुमान था। आरपू, ये बढ़िया फिगर आ रहा है, 104 से बढ़कर 109। तो एक तो 5 रुपए की आरपू में बढ़त है। अनुमान 108 का था, अब आप कहेंगे 108 से 109 उतनी बढ़त नहीं है, बट परसेंटेज टर्म्स में देखेंगे तो बढ़त है। और एवरेज रेवेन्यू पर यूजर की बात है, तो यूजर बेस पर अगर आप देखें तो डेफिनेटली थोड़ा फायदा वहां से है। तो ओवरऑल फर्स्ट कट पे ठीक नंबर दिख रहे हैं, थोड़े मिले जुले आप कह सकते हैं, बट आरपू का नंबर 109 का जो आते हुए दिख रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। अविनाश जी, कैसे देखें इन नंबर्स को? वोडाफोन आइडिया के सर, रेवेन्यू 9152 करोड़ से घटकर 9109 करोड़, लॉस 7319 करोड़ से घटकर करीब 7130 करोड़, और आरपू 104 से बढ़कर 109 सर। आई थिंक दीपांशु, अगर आरपू का नंबर देखें तो वही एक पॉजिटिव सरप्राइज है कि इन्होंने आरपू काफी अच्छी तरह से बढ़ाया 109 रुपया तक। अगर नतीजे देखें तो मुझे लग रहा है कि नतीजों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। इनफैक्ट जो बड़ा ट्रिगर अभी आगे रिजल्ट्स के बाद आएगा वो ये है कि इनकी फंड रेजिंग को लेके अभी क्या डेवलपमेंट है। काफी हद तक न्यूज फ्लोज आ रहे थे कि वोडाफोन काफी पी फंड से बात कर रहा है, काफी हद तक प्रमोटर्स भी खुद पैसा डालने वाले। तो ये सारी जो बातें हैं
ये जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होती, मुझे लग रहा है कि स्टॉक में कोई बड़ी उछाल नहीं आएगी। इनफैक्ट हम समझते हैं कि अभी 5G के लिए और बड़ा इन्वेस्टमेंट वोडाफोन के लिए लगेगा, तो कैपेक्स तो बहुत भारी होने वाला है, और कैश फ्लोज अगर ऐसे ही नेगेटिव रहेंगे तो कंपनी के लिए दिक्कत हो सकती है। तो जो फंड रेजिंग है वो जब तक अनाउंसमेंट नहीं होती तब तक मेरे ख्याल से निवेशकों को भी थोड़ा सा इससे बच के रहना है। अल्टीमेटली कैश फ्लो नहीं है तो कोई भी बिजनेस सस्टेन लॉन्ग टर्म के लिए नहीं हो सकता। तो फंड रेजिंग जब तक अनाउंस नहीं होती तब तक मेरे ख्याल से होल्ड ही करें। तो होल्ड ही करें। ये है आपके लिए वोडाफोन आइडिया, पर नतीजों से ज्यादा मार्केट रिएक्ट करेगी इनके आगे की डेवलपमेंट्स को। इस बीच आय इनकी 9,406 करोड़ की आई है, तो ओवरऑल आय देखें तो यहां पर भी बढ़त हुई है और हमारे अनुमान से बेहतर ही आय आती हुई दिखी है। तो कुल अगर आप नंबर्स देखेंगे तो अनुमान से थोड़े बेहतर वोडाफोन आइडिया के नंबर्स आते हुए दिखें। ये अच्छा फैक्टर है। आगे की कमेंट्री क्या है ये देखना जरूरी रहेगा। बट आइए, दो चीजें हैं जो आईपीओ मार्केट्स पर हमें करनी है बात। सबसे पहले तो जो एक रिकॉर्ड सब्सक्रिप्शन फिगर के लिए तैयार होते हुए दिख रहा है लेटेंट एनालिटिक्स का आईपीओ, इस समय 282 गुना भर चुका है इशू अब तक। और अनिल जी, अब तक जितनी भी आईपीओज आई हैं, सेकंड हाईएस्ट सब्सक्रिप्शन तो ऑलरेडी इसका हो चुका है। अभी भी करीब 2 घंटे बाकी हैं आईपीओ सब्सक्रिप्शंस बंद होने में, तो शायद ये रिकॉर्ड तोड़ने के लिए तैयार है। अब तक 300 का रिकॉर्ड 304 पारस डिफेंस नहीं तोड़ा था रिसेंटली, लग रहा है कि ये भी तैयार हो रहा है सर। टॉप आईपीओस की अगर आप बात ऑनेस्टली बताऊं जी, अगर पारस डिफेंस का रिकॉर्ड है 304 का तो इसको तोड़ना चाहिए। वो तो तोड़, क्योंकि ये उसके कंपैरिजन में बहुत बेहतर कंपनी है। इसमें मतलब नॉट दैट कि वो खराब है, ऐसा नहीं है। वहाँ भी हमने बड़े लिस्टिंग गेन और आया भी वहाँ खरीदारी की राय दी ही थी। लेकिन हाँ, ये तो कमाल की, मतलब मुझे बहुत कम बार ऐसा होता है कि कंपनियां बहुत अच्छे से पसंद आती। तो प्रोमोटर्स का बैकग्राउंड, जो पढ़ाई की है, पढ़े कर मतलब इंजीनियर हैं, IIM मैनेजमेंट किया हुआ है, नौकरियां छोड़कर अच्छे काम में उतरे हैं, बहुत ऑनेस्टली और अच्छे से काम कर रहे हैं। कोई लिटिगेशन ही नहीं है कंपनी में। मार्जिन देखिए, TCS इन्फोसिस के मुकाबले के मार्जिन 28, 30, 35% पे मार्जिन पे गिनती की चुनिंदा IT कंपनियां जो मार्जिन एंजॉय करती। ठीक है, छोटी कंपनी है, वो अलग बात है, लेकिन 3,000 करोड़ का मेरे ख्याल से मार्केट कैप छोटा है, बट ठीक है, कभी तो बड़ी बनेगी। और अगर जिस तरह से अब तक काम कर रहे हैं, करते रहे तो बड़े भी बनेंगे, पक्का बनेंगे। सो अब यही है कि बात वही होती कि जहाँ चीज़ें अच्छी है वहाँ अलॉटमेंट मिलता नहीं है। प्रॉब्लम यही है, अब किस्मत है, लॉटरी लग गई तो लग गई। अब काफ़ी लोग, वो पिछले 2 दिनों में मुझे आशु जी ने भी भेजा था, और ट्विटर पे भी सारे लोग जैसे वो आपको भी आए होंगे ना वो कैसे वो ट्वीट किए, वो नायका वाले कितने सारे सर, आप वो क्या कश लगाते रह गए, और वो आशु जी का एक ट्वीट, वो क्या मेकअप करके चल गई। बात सही भी है, गलत तो नहीं है, बात है। लेकिन ये बताओ कि आप ITC खरीद के पैसा तो बना सकते हैं जी। नायका कितनों को मिला है, और लिस्टिंग के बाद कौन खरीद सकता है? करेक्ट, 2200 रुपए में। सो अल्टीमेटली भले ही ये 4 गुना हो जाए, भले ही नायका डबल हो जाए, लेकिन पैसा बना किसका? पैसा बना किसका? सही बात। कुणाल जी सहमत है कि नहीं? हाँ तो बोलना ही पड़ेगा आपको वैसे तो। अनिल जी, बात बिल्कुल 100% सही है। अनिल जी, जब ये खुला 2200 पर, तो अनिल जी 2200 पर किसी का साहस नहीं है खरीदने का। बिल्कुल अनिल जी हकीकत बयान कर रहे हैं आप। तो अनिल जी आपसे इत्तेफाक रख रहा हूं पूरी तरह। 200 रुपए में ITC खरीद के 220 में आप बेच सकते हैं, 10% फ्री भी बना सकते हैं। लेकिन 2200 में खरीद के 2400 में बेचना होगा, 2200 2400 भी होगा, 5000 भी होगा, लेकिन कितने लोग खरीद पाते हैं? इंटरेस्टिंग डीप, आप यकीन मानिए IRCTC 1500 से 2000 के रेंज में कितनी बार चिल्लाए, तब जाके लोगों ने यार तब जाके नहीं बेचा। अगर एक बार बोल के हट जाओ तो आप लोग ध्यान से सुनते बिल्कुल कि लंबा रखना है। BSE 400, 500, 700, 800 हर भाव में बोला कि नहीं रखो, नहीं वेदांता हर भाव, तब जाके रहता है, नहीं तो 25-50 ऊपर नीचे होते ही सब हिल जाते हैं कि अरे यार अब क्या करें। तब उनको बताया कि विजन ऐसे ही बनता है, नहीं तो आप फिर यही तो है कि हमें लोगों को इन्वेस्टर बनाना है, तो हम जब बड़ा विजन देते हैं, लेकिन वो बड़ा विजन आपको हमारे को भी तो देने में हिम्मत चाहिए कि 2022 में कैसे वाए बोले। नो डाउट कंपनी अच्छी सब कुछ, लेकिन हिम्मत हमारी भी होनी चाहिए। जहाँ वैल्यूएशन के हिसाब से कंफर्ट हो तो आपको वो कंफर्ट आता है, वो हिम्मत आती है, वो हमें ITC में आ जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि नायका खराब, नायका भी बहुत अच्छी कंपनी, लेकिन जहाँ आती है वहीं आती है। तो चलिए, ये तो पक्का रिकॉर्ड तोड़ेगा लेटेंट में, और बनता है। 290 हो गया अभी, बनता है, वो जाएगा 350, 350 हो जाएगा। चलिए, तो बढ़िया है, रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी में। पर सर, आपने बात करी कि अलॉटमेंट नहीं मिलता तो पैसा कैसे बनाए। IPO मार्केट में अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिल रहा और पैसा नहीं मिलता, वो ठीक है, पर कुछ कंपनीज हैं जो ये IPOs की बाढ़ आई है
उसकी वजह से उनका फायदा हो रहा है। तो कौन सी ये कंपनी जो आईपीओ की आंधी में चांदी है, ये एक देवांशी इंटरेस्टिंग रिसर्च लेकर आई है। देवांशी बताइए, ये जो आईपीओ की बाढ़ आ रही है, इससे फायदा किन कंपनीज को हो रहा है? डेफिनेटली दिवांशु, आप देखिए अगर इसी साल की हम बात करें तो 50 से ज़्यादा आईपीओज आ चुके हैं, और अगर आप टोटल वैल्यू वाइज देखें तो 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा के जो अमाउंट है आईपीओज के, वो इस साल हमने देखे हैं। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा अगर आप देखें तो आई बैंकर्स जो लीड मैनेजर्स होते हैं उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, क्योंकि ऑन एन एवरेज हम जितने भी आईपीओज हैं उनको देख रहे थे तो जो मैनेजर की फ़ीस होती है या जितने भी मर्चेंट बैंकर्स होते हैं उनको जो फ़ीस देती हैं कंपनीज लिस्टिंग कराने के लिए, वो 1.6% से लेके 2.7% के करीब है, और उसमें भी आप देखें तो औसत करीब 2% के लेवल्स के आसपास होती है। तो इसी के चलते आप देखिए काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज हैं जो आपको ये सर्विसेज देती हैं और इनके बड़े पैसे इस बार बनते हुए दिखे हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि नाइका, जोमेटो, क्योंकि ये न्यू एज कंपनीज थी तो उन्होंने अपने लीड मैनेजर्स को ज़्यादा पेमेंट किया है, करीब 2.5% से भी ज़्यादा का पेमेंट यहाँ पे होता हुआ दिखा है। और अनिल जी, अगर आप ओवरऑल वैल्यू देखें तो करीब 1 लाख करोड़ इस साल में आईपीओज आए, टोटल वैल्यू 1 लाख करोड़ रुपए, 1 लाख करोड़ रुपए, यस। उसका 1.5% से लेके 2.5% तक का जो फीस है वो मर्चेंट बैंकर्स को जाती है। मजे एकदम, 2000 करोड़। ओहो, गजब, क्या बात है, वेरी नाइस। आप देखिए एक्सिस कैपिटल यहाँ पे हर आईपीओ लगभग हर आईपीओ में एक्सेस मिल जाएगा। गजब का काम कर रहे हैं। जेएम फाइनेंशियल, कोटक, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लीड करता हुआ। तो ये कुछ ऐसे हैं जिनके नतीजों पर हम फोकस करेंगे क्योंकि यहाँ से उनका बड़ा पैसा बना है। सर इनडायरेक्टली अगर आईपीओ नहीं कर रहे तो एटलीस्ट यहाँ पर तो आप रखिए नजर, इन कंपनीज को बड़ा फायदा होते हुए दिख रहा है इस आईपीओ की बाढ़ का। हम लोग को भी होता है थोड़ा फायदा। हाँ, हमारा थोड़ा होता है, मतलब ज्यादा नहीं, थोड़ा होता है। ऐड आते हैं ना, आईपीओ वाली कंपनी जनरली ऐड करती है तो थोड़ा अखबार ये चला रहे हैं, बिजनेस पेपर्स और बिजनेस चैनल से थोड़ा फायदा हमको भी होता है। देखो होता है तो होता है, ऑनेस्टली मानने में हर्ज नहीं है। चलिए आइए कुणाल बेन से बेनिफिट भी लें, उससे पहले एक बार जल्दी से किरण जी बहुत ही तगड़ी कॉल देने के लिए तैयार हैं, तो किरण जी के पास पहले चलते हैं। किरण जी बताइए, आप और आपका कौन सा शेयर कमाल करने के लिए तैयार है? बिल्कुल अनिल जी, सही में तगड़ी कॉल है क्योंकि ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करता नजर आ रहा है। ओपन ब्लू स्काई टेरिटरी है, नाम है चोला फाइनेंस। चोला फाइनेंस में मैं ऑप्शन की स्ट्रेटेजी सजेस्ट करूंगा आपको। 660 का कॉल ऑप्शन जो कि अभी 27 रुपए के आसपास मिल रहा है वो बाय करने की सलाह है, और आपका स्टॉप लॉस रहेगा 22 रुपए का, और टारगेट्स के लिए पहला टारगेट 39 जो कि सोमवार को देखने को मिलेगा, 39 और 43 ये दो टारगेट आपको सोमवार को देखने को मिलेंगे। तो बाय करना है आपको 660 का कॉल ऑप्शन जो कि अभी 27 के आसपास ट्रेड करता नजर आ रहा है। तो ये है आपके लिए चोला इन्वेस्टमेंट फ्यूचर्स का ही स्टॉक है। 660 का कॉल खरीद कर चले, ये किरण जी की कॉल आ रही है इस समय। पर जैसा अनिल जी कह रहे थे, बैन से बेनिफिट आज बता रही है देवांशी। बताएं देवांशी, कौन से बदलाव होने वाले हैं इस बार? दीपांशु, लिस्ट लंबी है, 7 स्टॉक्स ऑलरेडी हैं बैन में, और ये लिस्ट लंबी हो जाएगी क्योंकि एक स्टॉक ऐड होता हुआ दिखेगा और वो है नैल्को। नतीजों से पहले यहाँ पे आप देखिए 96% मार्केट वाइड पोजीशन बन चुकी है, तो ये स्टॉक है जो कि बैन में जाएगा और बाकी 7 के 7 स्टॉक्स बने रहेंगे। ओके, तो नैल्को बैन में आने वाला है। जैसे मूवमेंट आए वैसे ही। ये तो चीटिंग है। कौन सी व्यक्ति सिंगम में था ना? हाँ, चीटिंग। ये तो चीटिंग है। ये क्या है, कमेंडेशन करो और स्टॉक बैन में, भाई निकल जाइए, मतलब नहीं है। अब ट्रेडिंग पोजीशन एफएनओ में रखने का मतलब नहीं, बैन में जाना। हाँ ठीक है, आज रिजल्ट है तो हो सकता है कल एक्शन हो जाए, बट वो ट्रेडिंग की एक्टिविटी खत्म हो जाती। पहले बैन में अच्छा था जब आप आराम से ट्रेड कर सकते थे इंट्राडे, तो अब बैन में खाली आपकी पुरानी पोजीशन है तो ये आप हिला डुला सकते हैं, मतलब एग्जिट कर सकते हैं, तो फिर ठीक है। तो कैश में ले या नहीं? हाँ कैश में ले सकते हैं, कैश में 100% ले सकते हैं, वहाँ दिक्कत नहीं। चलिए तो ठीक है, बट वैसे ट्रेड के लिहाज से अनिल जी कह रहे हैं थोड़ा मोमेंटम पर असर आ सकता है। तो चलिए, नैल्को बैन में आने की तैयारी है और कोई स्टॉक बैन से बाहर नहीं आने वाला। ओके, तो कोई भी स्टॉक बैन से बाहर भी नहीं आएगा, सिर्फ 7 स्टॉक्स बने हुए हैं, उसमें से एक ये जुड़ जाएगा नैल्को। आइए आखिरी कुछ मिनट जल्दी से जान लेते हैं अनिल जी की आज की फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी।
सर ग्लोबल मार्केट्स का सहारा है एक्शन में। अगर आप देखें डाउ फ्यूचर्स लगातार, वैसे डाउ 3 दिन से गिर रहा है, डाउ फ्यूचर्स इस समय थोड़े पॉजिटिव आपको दिखेंगे, नैस्डैक फ्यूचर्स पॉजिटिव हैं, यूरोप के बाजारों में भी ठीक ठाक ट्रेड होते हुए दिख रहा है और हम तो डेज हाई पर हैं ही 18100 के ऊपर। क्या करके जाएं सर? तेजी 18125 देता तो ज्यादा बढ़िया था जी, नहीं मैं 18100 में भी सेटिस्फाइड हूँ। हालांकि एक रिस्क के हिसाब से देखें तो बिल्कुल ट्रेडिंग रेंज के हाई रेंज पे बंद हो रहे हैं, तो वो एक थोड़ा सा रिस्क रहता है, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे आप उसके ऊपर बंद हो रहे हैं, क्योंकि क्लोजिंग मुझे 18068 के ऊपर की मिली थी नहीं, 18068 18112 का हाई था, तो वो एक तरह से आज हमने टच कर लिया, करेक्ट 123 हाई बनाया है। यस सर, लगभग उसके आसपास बंद हो रहे हैं, 18068 के ऊपर बंद हो रहे हैं, तो मैं मान लेता हूँ कि मंडे के लिए ठीक है। 3 दिन डाउ गिर गया, रोज थोड़ी गिरेगा, तो थोड़ा अंदाज लगा सकते हैं कि थोड़ा बढ़े, तो मेरे ख्याल से लॉन्ग पोजीशन रखनी चाहिए। नहीं तो अदरवाइज मैं आपको, अगर इतनी बढ़िया क्लोजिंग नहीं मिल रहा होता तो मैं आपको बोलता ट्रेडिंग रेंज के हायर एंड पे, और वैसे ये कॉल लेना मुश्किल होता है कि रेंज के हायर एंड पे बेचे तो एकदम टॉप पे आप बिकता है, लेकिन ऐसा अंदर से फीलिंग आ रहा है कि नहीं लॉन्ग लेके जाने में समझदारी है, तो आपका लॉन्ग है 17900 के पुट के साथ लॉन्ग बने रहें, या 18300 का कॉल बेचकर लॉन्ग बने रहें, हेज कर लें 38500 का पुट खरीद कर बैंक निफ्टी में लॉन्ग बने रहें, या 39000 या 39200 का कॉल बेचे, ज़्यादा बढ़िया है। ये आपके लिए लॉन्ग में बने रहने की राय, तो लॉन्ग में कोई इशू नहीं है। ओके, तो लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करके जाएं, ये है आपके लिए राय मार्केट पर। हेज ऑफ कोर्स अपनी रिस्क के हिसाब से आपको करना जरूरी है। जय का जैकपॉट बिगुल उनके लिए। बताएं जय। दीपांशु, कल डिफेंसिव में दिया था टीसीएस, अब आज एक और डिफेंसिव नजर आ रहा है, हालांकि मार्केट मोमेंटम में, बट मुझे ऐसा लग रहा है इसमें शॉर्ट कवरिंग देखने मिलेगी लुपिन में। इसको खरीद कर चलना है, 950 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन 20 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे 13 रुपए 60 पैसे का आप स्टॉप लॉस लगाए, 27 रुपए 30 पैसे और 33 रुपए, ये 2 टारगेट्स के लिए खरीदना है लुपिन का 950 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन। मुझे ऐसा लग रहा है कि लुपिन में जो हिसाब से एक कंसोलिडेशन हुआ है, काफी गिर चुका है, ओवरसोल्ड हो चुका है टेक्निकली भी, अगर आप देखें तो यहाँ से बाउंस मुझे लग रहा है। यहाँ पे अगर स्पॉट में अगर आप देखेंगे दीपांशु, तो लगभग 1020 तक के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं, मतलब 50 से 70 पॉइंट की मूव एक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ स्पॉट में, तो इसलिए 950 का स्ट्राइक जो एट द मनी ऑप्शन है वो खरीद के चल सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए 950 का कॉल खरीदना है लुपिन का। इंटरेस्टिंग कॉल आ रही है इतने तेज बाजार के बीच। एक फार्मा काउंटर जय ने आइडेंटिफाई करा है जहां पर आपको एक्शन आते हुए दिख सकता है। टीसीएस पर भी कॉल जय ने ही सबसे पहले आपको दी थी। टीम लीज के नतीजे आ रहे हैं, 1130 करोड़ से बढ़कर 1524 करोड़ की आय ऑन अ वाई बेसिस आती हुई दिखी, तो बढ़िया नंबर्स टीम लीज की तरफ से भी आ रहे हैं। और पर अच्छी बात ये नहीं है कि मुनाफे से घाटे में आई है कंपनी, तो ऑपरेशनल तौर पर थोड़ी परफॉर्मेंस यहाँ पर आ रही है। एक वन टाइम घाटा भी आया है करीब 75 करोड़ का, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि मुनाफे से घाटे में आएगी। तो देखना पड़ेगा क्या एडजस्टमेंट है, अगर इस एडजस्टमेंट को आप हटा दें तो फिर मुनाफे में ही रहती, क्योंकि पिछली बार करीब 50 करोड़ का घाटा था, पर उसके 50 करोड़ का घाटा इस बार आते हुए दिखा है, पिछली बार 18 करोड़ के लेवल था। देखना पड़ेगा किस तरह का एक्शन रहा है, बट 18.6 करोड़ के मुनाफे के सामने करीब 50 करोड़ का घाटा आते हुए दिखा है। पर इस 75 करोड़ के वन टाइम एडजस्टमेंट को अगर आप फैक्टर करें तो शायद उतने खराब नंबर्स नहीं है। देखना पड़ेगा क्या है रीजन, पर टीम लीज के नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। इंटरग्लोब एविएशन आज का टॉप गेनर रहा है। आई थिंक आज सुबह सचिन जी भी इसके बारे में बात कर रहे थे। कुणाल जी जरा एक बार राय दें इंटरग्लोब एविएशन पर, कैसा व्यू है इस चार्ट पर? किसी ने अगर पोजीशन ली है तो कैरी फॉरवर्ड करनी चाहिए सर, या मुनाफा बुक कर लें? देखिए, मैंने और राकेश जी ने भी दीपांशु आज सवेरे खरीदारी की राय दी इंडिगो पर, और जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है बहुत ही शानदार अप ट्रेंड पूरे दिन बना रहा, बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है, और इस स्टॉक में आपको और ऊपर के लेवल्स आते हुए दिखेंगे। अगर इंट्राडे ट्रेडर है तो प्रॉफिट बुक कर लें, अगर थोड़ा सा पोजिशनल बेसिस पर रखने की ताकत हो तो बिल्कुल होल्ड करके चलना चाहिए। मुझे लगता है ये स्टॉक एक बार के लिए 2450 के लेवल्स भी दिखा सकता है, तो काफी बड़ा अपसाइड यहाँ पे संभव है, होल्ड करने की राय। काफी बड़ा अपसाइड संभव है, होल्ड करने की राय है इंटरग्लोब एविएशन। और इस बीच जो अनिल जी से बात चल रही थी रिकॉर्ड आईपीओ सब्सक्रिप्शन की, उस स्तर के बेहद करीब लेटेंट एनालिटिक्स पहुंचते हुए दिख रहा है। 304 गुना का सब्सक्रिप्शन रिकॉर्ड है। पारस डिफेंस की तरफ से
302.5 का सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी आप लेटेंट व्यू पे देख रहे हैं। 302.5 टाइम्स की मैं बात कर रहा हूं, तो ऑलरेडी जबरदस्त सब्सक्रिप्शन फिगर्स आपको लेटेंट व्यू एनालिटिक्स के आईपीओ पर आते हुए दिख रहे हैं। बढ़िया एक्शन है इस पर। अभी तो टाइम है भाई, तो टाइम अभी से 300 पार हो गया, 1.5 घंटा है अभी। गजब, 350 हो जाएगा। 350 के लेवल की तरफ जा रही है। वही वाली बात है, किस्मत आजमाने वाली बात है। लग गया तो लॉटरी वैसा है। बिल्कुल, इसकी लिस्टिंग इंटरेस्टिंग होने वाली है कि देखते हैं किस तरह का एक्शन रहेगा। और मंडे का एक्शन वैसे भी बाजार में भरपूर है, क्योंकि 3 लिस्टिंग है, जहां पर 3 लिस्टिंग बहुत काम करवाएंगे वीकेंड पर दीप आप मुझसे। बिल्कुल 3 लिस्टिंग की तैयारी, फिर आईपीओ भी तो खुल रहा है, आईपीओ भी खुल रहा है, टार्सन 8 से 9 मेरा ही रख लो फिर खाली। हम भी बात करेंगे स्ट्रैटेजी और आईपीओ। नहीं, शॉर्ट में करेंगे। सारा रिजल्ट का भी भरपूर एक्शन रहेगा, हमारे सारे एक्सपर्ट्स की वीकली पिक्स भी रहेंगी, तो बहुत कुछ एक्शन आपके लिए रहने वाला है जी। बिल्कुल, अच्छी बात है कि अगला हफ्ता ट्रंकेटेड है, एटलीस्ट फ्राइडे को हमें छुट्टी मिलने वाली है। 305 टाइम्स रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है लेटेंट व्यू एनालिटिक्स ने। तो चलिए, सबसे हाईएस्ट सब्सक्रिप्शन फिगर अब तक के भारतीय मार्केट के इतिहास के इसके आते हुए दिख रहे हैं। अच्छा एक्शन रहा है और बढ़िया रिकवरी के साथ 18,100 के ऊपर निफ्टी क्लोजिंग के लिए तैयार, करीब 250 पॉइंट्स ऊपर आपको दिखेगा। टेक महिंद्रा आज का लीडर, कल हुई थी इनकी एनालिस्ट कॉन्फ्रेंस भी 4% ऊपर। हिंडाल्को नतीजों के बाद 3% की तेजी, दमदार नतीजे आते हुए दिखे, पर आज आईटी ने लीड किया है, सुबह से एक्टिव रहे। टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजी, साथ ही टीसीएस यहां से बाजार को सहारा मिलते हुए दिखा। एचडीएफसी यहां से बाजार को मिला है सहारा। रिलायंस इंडस्ट्रीज, इसमें हुई है खरीदारी। अनिल जी की पिक आईटीसी, वहां पर एक्शन। एचयूएल, इन सभी दिग्गजों ने आज पार्टिसिपेट करा है और बाजार की ब्रेथ भी काफी अच्छी रही है। 43 निफ्टी स्टॉक्स पॉजिटिव क्लोज होते दिख रहे हैं, एग्जैक्टली ऑपोजिट जहां पर कल हमने देखा 43 निफ्टी स्टॉक्स नेगेटिव क्लोज हुए थे। बजाज ऑटो 3% की कमजोरी इस पर। टाटा स्टील नतीजों के बाद मुनाफा वसूली आती हुई दिखी आपको थोड़ी सी, और पावर हीरो मोटो नतीजों से पहले ये काउंटर था जो थोड़ी सुस्ती आपको दिखाते हुए गया। वायदा कारोबार, इंटरग्लोब एविएशन आपका टॉप गेनर, 7.5% की तेजी इस पर आती हुई। वोडाफोन आइडिया नतीजे अनुमान से थोड़े बेहतर आते हुए दिखे हैं, देखते हैं कमेंट्री कैसी रहती है मैनेजमेंट की। 5%। आईसीआईसीआई प्रू 5% ऊपर। एलएनटी इन्फोटेक, इन्फो एज कल इसके आएंगे नतीजे, उससे पहले 4% की तेजी। इंडियन होटल्स, तो जो बात चल रही थी आई लेटर के स्टॉक्स की, वहां पर अपने दमदार एक्शन बनते हुए देखा है। इसके साथ एस्कॉट्स बैन में है पर अच्छी तेजी दिखाता हुआ 3%। मदरसन सुमी नतीजे थोड़े सुस्त थे, बट उसके बाद स्टॉक में आई है तेजी। जुबिलेंट फूड, जेके सीमेंट, बजाज फिनसर्व, अदानी एंटरप्राइजेस, अपोलो हॉस्पिटल्स, डॉक्टर लाल और हैवेल्स कुछ और काउंटर्स जहां पर आपने देखी है खरीदारी। गोदरेज कंज्यूमर यहां पर रिएक्शन 3.5% की गिरावट। इंडिया बुल्स हाउसिंग नतीजों का रिएक्शन 3% नीचे। आरईसी, इस पर भी वीकनेस, करीब 3% की गिरावट। टीवीएस मोटर्स में मुनाफा वसूली। वर्लपूल हफ्ता अच्छा रहा पर आज मुनाफा वसूली दिखाता हुआ। लॉरस लैब्स, पिडलाइट, इंडिया सीमेंट्स, टोरेंट फार्मा, चंबल फर्टिलाइजर्स और ग्रैन्यूल्स यहां पर कमजोरी। नाइका यहां पर लगातार एक्शन बना हुआ है, कल भी हमने देखा एंड में अच्छी रिकवरी हुई, आज भी आप देख रहे थे स्टॉक आपको एक्शन में आते हुए दिखा, करीब 5% ऊपर। देवयानी इंटरनेशनल बड़ा ब्रेकआउट 10%। जोमैटो नतीजे और एक्विजिशन की खबर और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के बाद 8% ऊपर जोमैटो। 1-2 स्टॉक और दीप जो हमारी लिस्ट में रहे, एसपी अपैरल्स, टेक्सटाइल स्टॉक्स में देखिए 13% की बढ़िया तेजी बनती हुई दिखी। शीला फोम आज 12% भागा है। अलू वाले कॉन्ट्रैक्ट्स 11% का बड़ा उछाल यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये स्टॉक भी जबरदस्त एक्शन में आता हुआ दिखा है। दिलीप बिल्डकॉन आज 8% मजबूत हुआ है, यहाँ पर भी तेजी फिर से लौटती हुई दिख रही है। सुंदरम फाइनेंस 8% की तेजी के साथ, लेकिन सबसे एफएनओ में जो सरप्राइजिंग फैक्टर रहा वो इंडिगो 8% भागा है, कमाल करता हुआ दिखा है। इंडिगो का स्टॉक भी आज आप देख सकते हैं कि जबरदस्त तेजी के साथ कारोबार करता हुआ आज बिल्कुल टॉप पर इंडिगो है वायदा कारोबार के केएनएस के दम पर। और वक्त है मस्ती की पाठशाला का लेकिन अगले गुरुवार के लिए स्थगित है टॉपिक, भले आप चाहें तो यही रख लेंगे, नहीं तो दूसरा रख लेंगे, जैसा भी आपकी मर्जी। आप लोग अगर ज़्यादा काम न करना चाहें तो हम कोई दिक्कत नहीं, 4 दिन बाद बाल दिवस मना लेंगे, लेकिन अगर करना चाहें तो नया टॉपिक भी ढूंढ लेंगे। लेकिन फिलहाल बता दूं आपको कि बाजार बंद होने के बाद क्या कुछ खास है आपके लिए। जल्दी सोना और महंगा होने वाला है, ऐसा मृत्युंजय बता रहे हैं हमें। मृत्युंजय, सोना महंगा होने वाला है, हो भी गया और कुछ और होने वाला है। कुछ और होने वाला है अगले 1.5 महीने में, यानी कि साल के अंत तक क्या हो सकता है सोने का भाव। शादियों के लिए ज्वेलरी खरीदने का सही वक्त है या थोड़ा देर के बाद खरीदें, बताएंगे हमारे खास शो बैंड बाजा और सोना शाम 4:26 पर। समझ तो गए होंगे आप, 25 लाख शादियों वाला जिसमें एक का आंकड़ा जो मिसिंग है। ओके, आइए बढ़ते आगे। प्रधानमंत्री ने आज छोटे निवेशकों और कंज्यूमर्स को 2 बड़ी सौगातें दी है।
अब छोटे इन्वेस्टर्स यानी रिटेल इन्वेस्टर्स सीधे आरबीआई से जारी होने वाले बॉन्ड्स में निवेश कर पाएंगे। और ये नहीं, प्रधानमंत्री ने बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी शिकायतों के लिए आरबीआई के इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन स्कीम को भी लॉन्च किया, जहां ग्राहक एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर अपनी हर तरह की शिकायतें दर्ज करा पाएंगे। आज हम अपने खास शो आपकी खबर आपका फायदा में इन दोनों फैसलों पर करेंगे बात और जानेंगे कैसे ये एक इन्वेस्टर्स और कंज्यूमर्स की ताकत बढ़ाने वाले फैसले हैं। चर्चा में हमारे साथ होंगे पंकज मठवाल साहब, एमडी ऑप्टिमा मनी के जाने माने फाइनेंशियल एडवाइजर, विनय शाह साहब होंगे इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन, मुझे बोलने में थोड़ी मुश्किल होती है, महाराष्ट्र के। इन दोनों से हम करेंगे बातचीत शाम 5 बजे। छोटे निवेशक बड़ा तोहफा। अगर आप पूरी नींद नहीं लेते हैं या फिर नींद आपकी बीच बीच में टूट जाती है, नींद की बात हो रही थी आप आज थोड़ा हाँ, तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। नींद को लेकर हाल ही में एक स्टडी हुई है और इसके मुताबिक नींद नहीं आना आपके लिए हेल्थ से जुड़ी कई सारी दिक्कतें खड़ी कर सकता है। इंडिया 360 डिग्री में हम करेंगे इसी का पूरा विश्लेषण। कौन बोलता था आंख खोल के नींद निकालने वाली बात? विश्वेश जी के लिए बात चल रही थी ना। अच्छा, बंसल जी कह रहे थे आंख खोल के नींद। अच्छा ओके, तो आंख खोल के नींद निकालने के क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? बंसल जी शाम का शो जरूर देख लीजिएगा, रात को 8 बजे इंडिया 360 डिग्री में। और नाम देखिए क्या बात, जो सोवत है वो जीवत है। जो सोएगा वही जिएगा। टेम्परेरी सोते रहेंगे तो परमानेंट सोने में वक्त लगेगा, और टेम्परेरी नहीं सोएंगे तो परमानेंट जल्दी सो जाएंगे। सही बात, सार तो यही है, बराबर है। तो टाइम से टेम्परेरी वक्त पर पूरी भरपूर नींद लें, और ये नींद लें ऑफिस आवर्स के बाद। ये भी जरूरी है, वही मैं पूछ रहा था, थोड़ा ऑफिस आवर्स के बाद। जय, कभी आपको मौका मिला है ऐसा कि ऑफिस में पावर नैप लेनी है और आपने बोला हो कि केतन भाई को, केतन भाई थोड़ा कुछ अर्जेंट कॉल में हूँ तो, और जल्दी से 10-15 मिनट नींद ले ली? वैसा ऐसा अनिल जी कभी मौका नहीं मिला। आई विश ऐसा मिले, बट ऐसा नहीं मिलता अनिल जी। तो उनको भी आदत डालो और आप भी एंजॉय करो। चलिए बढ़िया है। लेकिन एक्चुअली पावर नैप के बड़े फायदे हैं। बहुत फायदे। मैं दिल्ली में रहता तब मैं बहुत पावर नैप लिया करता था, है ना। रात को 8 बजे देश की बात करता था, तो सुबह 7 बजे से शो करना है, मतलब 8 बजे तो लाइव होते थे, 7 बजे फोन पर, रात को 8 से 9 लाइव करना, एनर्जी की जरूरत होती है। तो मैं ना 7-7:30 बजे के आसपास 10 से 15 मिनट की पावर नैप लेता था शो के पहले, और फिर वापस चार्ज अप एकदम। तो वो पावर नैप 10-15 मिनट की पावर नैप आपके लिए 2-3 घंटे 4 घंटे की एनर्जी का काम करती है। जिसकी किस्मत में है वो ले सकता है, मौका मिले जरूर लीजिएगा। बस शो के दौरान लीजिए आप प्लीज, बाकी आप कभी भी सोएं। जो सोवत है वो जीवत है, ये हमारी खास पेशकश, देखिएगा जरूर। और साथ ही मामला क्या है, इसमें बात करेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की। जी हाँ, आज का टॉक ऑफ द टाउन यही है कि आरबीआई ने अब कहा है कि आप सीधे गिल्ड्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ये खरीद सकते हैं, या जीसेक्स जो नाम से आप पुकारें, जीसेक्स भी कहते हैं इन्हें, गिल्ड्स भी कहते हैं, और पूरा नाम तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है ही। अब तक म्यूचुअल फंड्स के जरिए आप इनडायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते थे, अब सीधे आप कर पाएंगे। कैसे काम करेगी, निवेश के फायदे नुकसान क्या है, रिटर्न्स किस तरह के आते हैं, इसका पूरा सार मिलेगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का संपूर्ण सार देखिए, इसके साथ ही देश विदेश की सारी खबरें इंडिया 360 डिग्री में। ये है आज की विशेष पेशकश। वीकेंड का वक्त है, आप सभी से विदा लेने का भी वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, किरण जी वागले साहब बार। अच्छा, जो हमारा प्रोड्यूसर वो भी कमाल का आदमी है, पूरे शो में एक भी बार इनकी फ्रेम इधर से इधर हिलाई नहीं, दोनों को बराबर पास में बिठा के रखा है। नहीं तो कई बार है इधर कुणाल जी आ गए, इधर ये आ गए ना, दोनों एकदम बिल्कुल पास के पास में बिठा रखे हैं। तो चलिए, हाँ, तो इसी तरह से आप एकदम एक जैसे दिखते रहें, हमें कंफ्यूज करते रहें। लेकिन चलिए, विदा लेने का वक्त है। जय, आपका भी शुक्रिया।